है ना। नहीं सर, ऑप्शनल के रिलेटेड ही मेरे डाउट्स थे चलो कोई तो। ना, आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे आप, जितना हो सके थैंक मेरी, यू जितना सर। मुझे समझ में आता उतना बताने की कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कि एक तो आज यूपीएससी का रिजल्ट आया है, तो सही बात है, जिसका हो जाता है उसके लिए बहुत अच्छी बात है। और ये अच्छी बात है इसकी। लेकिन जो एग्ज़ाम देते हैं और जिनका कुछ ऐसे जो इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, उनको थोड़ी दिक्कतें आती हैं इस समय। इस रिजल्ट को फेस करना इतना भी आसान नहीं है। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक रिजल्ट आने से हम अपने आप को बहुत डिस्करेज कर लें या कॉन्फिडेंस लूज कर दें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिनका नहीं होता उन्होंने मेहनत नहीं की होगी। सभी ने मेहनत की होगी, सभी ने अच्छा अपना अटैम्प्ट दिया होगा। लेकिन कुछ कारण होते हैं, कुछ सिचुएशंस होती हैं, कुछ बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, उसकी वजह से फाइनल लिस्ट में कुछ ही लोगों का नाम आता है, क्योंकि लिस्ट में सीट्स फिक्स होती है। तो आज मैं कई हम भी देख रहे थे इस बार। ये तो ठीक है हमने एग्ज़ाम नहीं दी जिसकी वजह से थोड़ा सा, लेकिन एग्ज़ाम दे या नहीं दे, रिजल्ट से सभी को एक्सपेक्टेशंस होती है। कुछ हमारे दोस्तों का बहुत बढ़िया रिजल्ट आया, बहुत सारी मेहनत की उनके बाद। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अंतिम अटेम्प्ट में बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत अच्छा रहा अंतिम अटेम्प्ट में उनकी, मतलब हुए बहुत सारे लोगों का अंतिम अटेम्प्ट में हुआ है। तो मैं तो आज आपके साथ इसलिए जुड़ा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एक एग्ज़ाम से, अगर आप में से किसी का या किसी का दोस्त का हुआ है अच्छी बात है, नहीं हुआ तो इतना बुरी बात भी नहीं है। दोबारा एग्ज़ाम आ रही है आपकी, उस एग्ज़ाम पे कंसंट्रेशन करना। अभी जो 2023 में एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए उस एग्ज़ाम पे कंसंट्रेशन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय रिजल्ट में। ठीक है ना। रिजल्ट के लिए तो आपको 28 तारीख के बाद भी समय पड़ा हुआ है, उसमें चाहे तो आप जो भी डिस्कशन है, जो भी वार्ता है, कर सकते हैं। लेकिन अभी 28 की एग्जाम पे ज़्यादा कंसंट्रेशन रहना है, उसी के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं मैंने ऑप्शनल को लेकर के कि सर हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल बहुत ज़्यादा धमाल मचा रहा है, अदर ऑप्शनल पिट रहे हैं, है ना। लेकिन जब आप मार्कशीट देखोगे, देखना किसी की मार्कशीट, हो सकता है हिंदी लिटरेचर में थोड़ा बेनिफिट मिल रहा हो, मैं इस चीज़ को इग्नोर नहीं करूँगा, मिल रहा होगा। लेकिन ये नहीं कि आप दूसरे सब्जेक्ट के हो इसलिए यूपीएससी आपकी क्वालिफाई नहीं हो सकती। इस रीजन को मैं नहीं मान सकता कि आप अदर सब्जेक्ट के हो यूपीएससी इसलिए आपकी क्वालिफाई नहीं हुई। ठीक है ना। क्योंकि कोई सा सब्जेक्ट हो, लोग टॉपर्स आपके पॉलिटिकल साइंस से भी आएंगे, किसी भी सब्जेक्ट से टॉपर आएंगे, हर सब्जेक्ट से भी अच्छे नंबर लाने वाले आएंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि आपके जीएस में इम्पोर्ट कितना आपने काम किया है उसको जरूर कैलकुलेट करो। जो आप हिंदी लिटरेचर को लेके, अदर सब्जेक्ट को लेके कैलकुलेट करते रहते हो, एक बार जीएस को कैलकुलेट करो कि हमारे जीएस में तो कोई कमी नहीं है। जब हम फेल होते हैं तो कुछ न कुछ हमें एक्सक्यूज तो निकालने होते हैं, और उसके बाद कुछ ना निकले तो हमारे ऑप्शनल को थोप देते हैं। ऑप्शनल आपके सिलेक्शन का इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन जो ऑप्शनल आपने चूज किया है पिछले 2 साल से, जिस ऑप्शनल के लिए आप मेहनत कर रहे हो, मेरे विचार से उस ऑप्शनल को बदलना इतने जल्दी समय में ठीक नहीं है। जिसको 2023 की एग्जाम देनी है उसको देनी है, और अच्छे से उसमें तैयारी की है तो सही में दो। ऐसा नहीं है कि कोई पड़ोस, मतलब कोई टॉपर अगर दूसरे सब्जेक्ट से निकल गया तो मैं भी इसका ले लूँ। ठीक है ना। तो चलो आप एक एक करके अपने डिस्कशन, जो भी डर मन में, भय, क्वेश्चन कुछ भी है, एक एक करके पूछते जाइए। बाकी अपने दोस्त सभी म्यूट रखिए। और सर दोस्तों सर कॉन्फिडेंस रखिए, अगला हो सकता है आपका लिस्ट में नाम हो। इस साल कुछ और लोगों का आया, अगली साल आपका आ जाएगा। आज किसी और रिश्तेदार के घर में दिवाली चल रही होगी, अगली साल आपके घर में हो जाएगी। ये तो समय और परिस्थिति का होता है। प्लीज कीप पेशेंस, कॉन्फिडेंट रखिए, 2023 की एग्जाम पे कॉन्सेंट्रेशन कीजिए। चलो पूछिए, सबसे सर पहले आप। कौन क्वेश्चन पूछना चाहता है। सर मैं यूँ पूछ रहा था, जैसे जी सर हाँ अभी कीजिए। हाँ जिनका कीजिए। सर जैसे सिलेक्शन नहीं हुआ है बीस एग्जाम में। आप इस एग्जाम में अपियर हुए। नहीं सर, मैं नहीं हुआ। मैं 2024 का अटेम्प्ट देने की सोच रहा ओके हूँ, बट ओके। सर जैसे कि अभी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ और जो 2023 में भी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, तो सर उनको सर हम नए एक्सपीरियंस कैसे मतलब उनके साथ मतलब ढाले खुद को। क्योंकि हम तो नए नए हैं, तो हमको तो ये डर रहता है कि यार ये तो बहुत पुराने इस फील्ड में, ये इनका तो मतलब इतने सारे इंटरव्यू दिए हुए हैं, तो उनके साथ सर हम कैसे मतलब वो समन्वय देखो स्थापित कर रहे हैं, उस एग्जाम को कैसे समझे। देखो एक बात चीज़ है, सही है आपकी बात, ये है कि यूपीएससी में रिपीटर ही होते हैं, हम भी देंगे एग्जाम इस बार में से। ठीक है ना। तो यूपीएससी में रिपीटर्स आते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। नए स्टूडेंट के अपने फायदे हैं और कुछ खाना चैलेंजेस हैं, जल्दी और जाना। रिपीटर के कुछ अपने फायदे हैं, उनके अपनी कुछ चैलेंजेस हैं। ठीक है ना। जब आप ये मत सोचिए कि मेरे साथ कंपटीशन में कौन है, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझे ये यूपीएससी का सिलेबस, पैटर्न, एग्जाम की चीज़ें हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग मुझे डेवलप करनी है, मुझे इस आधार पे सिलेबस कवर करना है। यूपीएससी ये नहीं देखती कि कितने एक्सपीरियंस खिलाड़ी आ रहे हैं तो हम उसको ज़्यादा नंबर दे दें। ठीक है ना।
इंटरव्यू में एक्सपीरियंस खिलाड़ी पिटता है ज़्यादातर है, ये ध्यान रखना, ज़्यादातर है उसके चांस होते हैं कि वो पिट ही जाता है। नए स्टूडेंट होते हैं उसके प्लस पॉइंट होते हैं कि उसके इंटरव्यू नंबर बढ़िया मिलते हैं, उसमें एक जोश होता है, कॉन्फिडेंट होता है, काफ़ी चीज़ें उसके फेवर में होती है। तो जब आप पहली बार अटैम्प्ट देते हो ना, उसका जलवा कुछ अलग ही होता है। ये मत सोचो मेरे साथ कौन दे रहा है, जो दे रहा है उसको देने दो, क्योंकि कौन दे रहा है, कितनों पे आप नजर रखोगे, कितने रिपीटर दे रहे हैं, कितने एक्सपीरियंस दे रहे हैं, उनसे आपको कोई ना तो लेना देना ना उनकी तरफ देखना है। आपको पर्सनली अपनी तैयारी पे कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है कि हाँ ये मेरी तैयारी है, इस लेवल तक मेरी तैयारी है, मुझे ये तैयारी करनी है, मेरा कौन सा पार्ट कमजोर उसको करना है। एक्सपीरियंस के साथ कंपटीशन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपनी तैयारी पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपनी तैयारी को इम्प्रूवमेंट करना, ना कि किसी और की चीज़ों पे ध्यान देना। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आपके साथ कम, क्योंकि आप देख लो नए नए लोग भी निकाल के ले जाते हैं पहले अटेम्प्ट में, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है ना, तो आप अपनी सर तैयारी को थोड़ा अच्छा करना है। ठीक है, नेक्स्ट। सर दूसरा दूसरा मेरा सर डाउट ये था कि जैसे सर हम कोई सब्जेक्ट जैसे एक पोर्शन जैसे क्लियर हुआ, जैसे हिस्ट्री का ही क्लियर हुआ, पॉलिटिक्स क्लियर हुआ, फिर हम दूसरा जीएस चालू करते, कोई भी सब्जेक्ट चालू करते, तो उसका सर रिवीजन नहीं हो पाता। ये फिर हम हाँ उस हाँ बैक साइड मतलब उसको इग्नोर मारते हैं कि नहीं करना, बाद में कर लेंगे, उसको भूल जाते, स्किप कर देते हैं, और फिर से पढ़ते हैं तो फिर वो अंडरस्टैंडिंग, फिर कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं पूरा ऐसे। देखो, वो ये रिवीजन को कैसे ये जो आप कंटिन्यू है समस्या सर? कर रहे हो ना, सभी के साथ होती है, और ये हमारी सबसे बड़ी चैलेंजिंग होती है। एक सेलेक्टर और एक नॉन सेलेक्टर के बीच में जो डिफरेंस करती है वो ये पॉइंट करता है। ठीक है ना, जो क्योंकि जो सिलेक्शन लेने वाले होते हैं ना, उनका थोड़ा फेवर क्यों ज़्यादा रहता है, क्योंकि उनकी पढ़ाई में कंटिन्यूटी रहती है, ब्रेक डाउन नहीं। हम क्या करते हैं, हिस्ट्री पढ़ ली, अब पॉलिटी में घुस गए, हिस्ट्री को भूल गए 10-5 दिन के लिए। ठीक है ना, भूल गए सर, वही फिर सर, आपकी वही सर, उतनी ही सही मेहनत, उतना ही अटेम्प्ट उस पर दोबारा जाएगा। इसलिए मैं हर बार दोबारा एक चीज जाता है कहता सर। हूँ कि रिवीजन के बीच में गैप नहीं रखना है। और ये बात सही है कि रिवीजन एक बोरिंग काम है। ठीक है ना, उसको हाँ दोबारा सर। करते समय आपको फील होगा कि यार क्या पढ़े इस चीज को, लेकिन उसको नहीं मानना है। चाहे तो क्या आप पढ़े? ड्राइंग करते रहो, चाहे आंसर राइटिंग करते रहो, कुछ उसमें छोटा नई चीज ऐड करते रहो, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग बना करके उसको रिवीजन जरूर कीजिए। और रिवीजन के बीच में, पहली बार रिवीजन के बीच में 24 घंटे से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, दूसरी बार 1 वीक से ज़्यादा, तीसरी बार आप चाहे तो 15 दिन का उसमें पीरियड दे सकते हो। लेकिन रिवीजन कम से कम पूरे का नहीं तो कुछ कीवर्ड का रिवीजन कर ले, जिससे कि आपका एक मनन में माइंड सेट बना रहे कि इस टॉपिक में ये पॉइंट तो है। ठीक है ना, उन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। थैंक यू सर। ठीक, हाँ, रोहित कुमार जी ने हाथ रेज किया, रोहित कुमार जी पूछिए। और अभी जुड़े रहना, कुछ चीज़ें और डिस्कशन करेंगे आपसे। हाँ, रोहित जी पूछिए। क्वेश्चन है रोहित जी आपका, किसी का क्वेश्चन हो तो नेक्स्ट पूछिए। हाँ, जिसका क्वेश्चन है पूछिए। हेलो सर। हाँ हाँ, बलराम जी। सर गुड इवनिंग सर। अभी 4 दिन में सर कौन सा सब्जेक्ट कैसे रिवीजन करें सर? पॉलिटी पढ़ो तो लगता है इकोनॉमी से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमी पढ़ रहे तो सर हिस्ट्री क्वेश्चन से 4 दिन में कैसे मैनेज है सर रिवीजन का भी? देखो यार, एक चीज़ आप ध्यान रखना, आपकी आवाज़ थोड़ी करना है कम आ रही है, सर। थोड़ी वॉइस बढ़ाइए, थोड़ी वॉइस बढ़ाइए, थोड़ी तेज बोलिए। हेलो हाँ हाँ। सर, जैसे सब्जेक्ट है तो सर लगता है पॉलिटी पढ़ो तो सर इकोनॉमी से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, फिर इकोनॉमी पढ़ो तो फिर लगता है जैसे सब्जेक्ट है, और सीसेट को भी सर साथ में लेके चलना है सर, रिवीजन करें कि कुछ करें सर, ऐसे क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा डाउट। देखो, इस समय आपको एक चीज़ करनी चाहिए, इस समय मैं बताऊँ, देखो जैसे आपने अब इस समय आप रिवीजन कर रहे हो, तो रिवीजन करो तो ये बात तो सही है कि आप काफ़ी चीज़ें पहले से पढ़ रखी होगी। ठीक है ना, काफ़ी चीज़ें पहले से आपको पढ़ा ही हुआ है, कोई नई चीज़ तो आप पढ़ रहे हो नहीं रहो। देखो, जैसे मैं इकोनॉमी की बात करूँ तो इकोनॉमी मुझे उस पोर्शन का रिवीजन करने पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन करना चाहिए, क्योंकि पूरा करना अभी, या तो आपने बहुत अच्छा पढ़ रखा है तब तो आप 2 घंटे में बैठ के कर सकते हो। ठीक है ना, वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन यदि आपने थोड़ा सा कम पढ़ रखा है तो आपको क्या करना है कि जो पोर्शन आप भूलते हो, जैसे इकोनॉमी में बेसिकली कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो गई, कॉन्सेप्ट को एक बार पढ़ने से दोबारा भूलता नहीं है इंसान, आसानी से तो नहीं भूलता। ठीक है ना, तो एक बार कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जैसे पॉलिटी की हो गई, पॉलिटी मान ले मैं भूल रहा हूँ कि यार अपने संवैधानिक जो संगठन है उनमें क्या, कौन की नियुक्ति कैसे होती है, मैं बहुत कंफ्यूज होता हूँ। ठीक है ना, इसी प्रकार जो स्थानीय गवर्नमेंट को लेकर के 50 कमेटी आई थी, 10-5 कमेटी आई, उनको मैं भूल जाता हूँ कौन सी कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दी। ठीक है ना, तो उन पोर्शनों को रिवीजन करो। जैसे हिस्ट्री मुझे पता है कि कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, कुछ टर्मोलॉजी, उनको मैं भूल जाता हूँ, तो उन चीज़ों को रिवीजन करो। जरूरी नहीं कि आप पूरे सिलेबस को रिवीजन करने में, अब तो सिर्फ उस पार्ट को रिवीजन करो जिसको आप भूल रहे। जैसे ज्योग्राफी के अंतर्गत मैपिंग की लोकेशंस, करंट की जगह, वो आप भूल जाते हो।
वर्ल्ड जीव अभ्यारण ये आप भूल जाते हो। तो जो चीज़ भूलने वाली है उनको आप रिवीजन में दोबारा लाओ मन में। बाकी कॉन्सेप्ट की चीज़ आपको दोबारा रिवीजन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, है ना। इस पे फोकस कीजिए और ऐसे सोचिए कि मुझे अब 4 दिन है, कम से कम 2 घंटे इकोनॉमी का रिवीजन कर लूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ का, 2 घंटे पॉलिटी का, 2 घंटे ज्योग्राफी का। और अभी ये मत सोचो कि मैंने जो रिवीजन किया है वो मुझे तुरंत याद रहना चाहिए। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे और आपके सामने ऑप्शन रहेंगे, तब आपका माइंड अच्छे से चीज़ों को रिकलेक्ट करके लिंक कर देगा, क्योंकि प्री आपके सामने ऑप्शन खुलते हैं, तो सामने ऑप्शनों में आपका माइंड उससे कनेक्ट करना थोड़ा आसानी से कर सकता है। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, चीज़ें आपको आसानी से याद आ जाएंगी। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपना कॉन्फिडेंस एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल ना दें। सबसे ज़्यादा जो पावरफुल आपका हथियार होगा वो आपका कॉन्फिडेंस और अपने आप पे आपको विश्वास कि हाँ मैं सब कुछ करूँगा, अच्छे से करूँगा और धैर्य से करूँगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय। बाकी इस समय सारी चीज़ें आपको लगेंगी भूल गया मैं, ये भी भूल गया, ये भी भूल गया, ये तो लगना नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आप चीज़ें करोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें याद आ जाएंगी। इसके अलावा आप PYQ के 10-5 क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। सी सेट में 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 10 पैसेज कर लिए, 5 मैंने ऐसे कर लिए, उससे आप में एक कॉन्फिडेंस और एक फ्रिक्वेंसी बनी रहेगी, ठीक है ना। उससे आपको थोड़ा लगेगा हाँ मुझे कुछ याद है। हाँ सर, सर प्रणाम मेरे सर। हाँ बलराम जी आपका हो गया, 1 मिनट ना। जी जी सर। हाँ ओके, थैंक यू। नेक्स्ट। सर प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। सर अभी आपको टेलीग्राम पे वही मार्कशीट शेयर किए थे। हाँ एक बार दोबारा बोलना। सर अभी आपको टेलीग्राम पे मार्कशीट शेयर किए थे, हाँ मार्कशीट जो यूपीसीएस की 2 बार जो दिए थे मेंस। हाँ 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 हाँ। तो सर ज्योग्राफी में सर तैयारी तो सर बहुत अच्छी है, हम्म। मार्क्स क्यों नहीं आ रहे? पिछली बार सर जिस पेपर में 25 मिला था, इस बार 84 मिला उसी पेपर में। देखो मतलब जो हाँ जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी 1 का होता है। हाँ हाँ। अब सर डाउट ये हो रहा है कि यूपीएससी में हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है, फॉर्म भी भर दिए हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल मीडियम भी हिंदी कर दिए हैं, और जितने लड़के सब सेलेक्ट हुए हैं, अभी प्रिंस कुमार सर, ये लड़का भी सर हमारा सीनियर था, वो ज्योग्राफी था, इसने बदल के हिंदी लिटरेचर 2 बार सेलेक्ट हो गया। और गौरव कुमार त्रिपाठी, ये हाँ भी हाँ हाँ, त्रिपाठी जी ने ज्योग्राफी, बदला था, मेरे साथ इंटरव्यू दिया था उन्होंने उस समय। हाँ ज्योग्राफी हाँ हाँ ज्योग्राफी रख ज्योग्राफी था, ये भी हिंदी लिटरेचर करके कर लिए। तो सर जितने लोग हैं सब लोग ज्योग्राफी करके सेलेक्ट हो जा रहे हैं हिंदी लिटरेचर लेके। अब सर हमको ये मतलब सर इतना पैनिक हो गया है कि अब लग रहा है कि अटेम्प्ट छोड़ दें, अब पहले हिंदी लिटरेचर पढ़ें तब दे अटेम्प्ट। तो इसके विषय में सर क्या कुछ समझ में सर नहीं आ रहा है अब। यार एक बात मैं बताऊँ आपको, अब थोड़ा धैर्य से सुनना और चीज़ों को प्रैक्टिकली सुनना, ठीक है ना। थोड़ा ऐसे मत पहले ही प्रेडिक्ट मत हो जाना कि हाँ मैं तो मान के बैठा हूँ, अब सर कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। हाँ 1 मिनट होल्ड रखो, मुझे कोई आ रहा है, 1 मिनट होल्ड रखना है। हाँ हेलो। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें थोड़ा चीज़ ध्यान रखना। देखो ये बात सही है कि पिछले कुछ टाइम से जिनका हिंदी लिटरेचर है उनको थोड़ा सा फ़ायदा तो मिल रहा है, लेकिन अब आप खुद पे इस चीज़ को अप्लाई कीजिए। देखो अब आपका कौन सा अटेम्प्ट हो चुका है? सर ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है यूपीएससी में, 2 बार यूपी पीसीएस मेंस लिख चुका हूँ। अच्छा, अब आप चीज़ देखें, मैंने यूपी पीसीएस की आपकी जब मार्कशीट देखी, उसमें ऐसा नहीं है कि आप मतलब ऑप्शनल की वजह से बाहर हो रहे हो। ऑप्शनल थोड़ा बहुत आपको वेरी कर रहा है उसमें कि आपको रोक रहा है, लेकिन आपका जीएस पार्ट में कई जगह आपकी कमजोरी पड़ रही है। अब देखो आपने जिस सब्जेक्ट को 2 साल से पढ़ा है, जिस सब्जेक्ट में आपकी तैयारी बढ़िया है, और अभी एग्ज़ाम जो आने वाली है 2023 की, उसके हिसाब से भी अब आप देखो, अब आप 1 साल बैक लें, फिर नए सब्जेक्ट को पढ़ें। और नए सब्जेक्ट में जरूरी नहीं है कि किसी एक्स आदमी ने कर लिया कोई काम तो बाई भी उसको अच्छे से कर ले, ठीक है ना। एक चीज़ की ध्यान रखें। दूसरी बात इस समय आपको ये ध्यान रखना है, वो सब्जेक्ट में मानता हूँ ज्योग्राफी में पिछले कुछ सालों से नंबर कंपेरेटली
लोग बोल रहे हैं कम आ रहे हैं, लेकिन कई लोगों के अच्छे भी आए, ऐसी बात तो नहीं है। अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, अगर आपने ज्योग्राफी के सारे सिलेबस के हिसाब से चीज़ें पढ़ी है ना, तो आप 250 नंबर तो मरे से मरे भी, अगर पेपर आएगा ना जिसमें खराब से खराब नंबर भी होंगे, तो 250 नंबर तक पहुंचना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैं ये कहूँगा 300 थोड़ा आइडियल हो जाएगा, लेकिन 250 नंबर तक आप पहुंच सकते हैं। रही बात जो सेलेक्टर हुए उनकी, इनके आप नंबर थोड़ा सा जब आए तो मार्कशीट देखना, अभी तो मुझे कोई आइडिया नहीं कि इसकी मार्कशीट में क्या नंबर आए, लेकिन आप इनके ये चीज़ देखना कि उन्होंने GS 1 2 3 4 में भी नंबर खींचे भाई, समझ रहे हो आप, इनके GS 1 2 3 4 ऐसे में भी नंबर है, तो वहाँ तो इंडी लिटरेचर फैक्ट नहीं था। तो GS में यदि आपके नंबर अच्छे हैं और आपने अपने ज्योग्राफी को अभी, जैसे अभी तो आप एग्जाम दीजिए, ज्योग्राफी को थोड़ा आंसर राइटिंग मैपिंग अच्छे से रखी, चीज़ों को थोड़ा अच्छे से प्रेजेंट किया, तो ज्योग्राफी में नंबर अच्छे आते हैं भाई, ये चीज़ ध्यान रखना है ना, और आप अच्छे नंबर उसमें ला भी सकते हो। तो मेरा तो यही मानना है कि 2023 की अभी एग्जाम दीजिए, ज्योग्राफी को ही अपना सब्जेक्ट रखो, अभी तो कोई चीज़ नहीं, और अपना फुली तैयारी के साथ देखिए, फुल तैयारी के साथ। अब देखो, आप अगर इसको छोड़ेंगे तो वैसे ही सोच लो कि 2023 तो मैं वैसे ही करूँ, लेकिन फुली तैयारी के साथ आप दीजिए इसको। 2023 की पहले प्री निकालिए, प्री के बाद जब आपका मेंस की आंसर राइटिंग है, उसमें आप आंसर राइटिंग में हम 2-4 चीज़ें आपको गाइड करेंगे, उनको फॉलो कीजिए, और आपको कोई एक दो फैकल्टी बताएंगे, उनके साथ फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपके ज्योग्राफी में अच्छे नंबर। सर ये एक चीज कहना चाह रहे थे कि ये बात सही है कि मैंने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन सर अभी तक, लेकिन गौरव त्रिपाठी जो सर हैं, उनका मार्क्स और मेरा मार्क्स सर पिछले बार जो वो भी यूपी पीसीएस दिए थे, तो उनका मार्क्स और मेरा मार्क्स बराबर ही था। EWS थे तो उनका सिलेक्शन हो गया था यूपी पीसीएस में, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था प्रादेशिक विकास कल्याण अधिकारी पे। और 2 बार दिए थे ज्योग्राफी से ही, लेकिन इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। पिछली बार सर ये हिंदी लिटरेचर लिए तो हिंदी लिटरेचर से सर इनका हो गया, यूपी पीसीएस में भी नहीं हो पाया, लेकिन सर यूपीएससी में हो गया। तो यार मैं ये कह रहा हूँ, किसी एक्स का होने से अपने मन में डर मत बताइए, है ना, क्योंकि आप अभी मार्कशीट भी देखना, सारी चीज़ें देखना, तो उससे मत सोचो कि हिंदी मीडियम हिंदी लिटरेचर वाला, इसका मतलब यार हमारा होगा ही नहीं 2020 में, हम तो छोड़ दे फिर, ठीक है ना। मेरे कई दोस्त 2020 में ज्योग्राफी लेके दे रहे हैं, वो तो छोड़ दे एग्जाम देना ही, कि भाई हमारे पास तो ज्योग्राफी, हमें तो एग्जाम ही नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी वाला का होता नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, ज्योग्राफी वालों ने पिछले सालों से खूब सिलेक्शन लिए हैं। अब क्या हो गया कि अब एक ट्रेंड बन गया कि नहीं, अगर ज्योग्राफी नंबर कम आ रहे हैं, हिंदी में चले जाओ। जब आप नंबर ऑफ स्टूडेंट है आपके हिंदी में ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, तो सेलेक्टर हिंदी में ज़्यादा रहेंगे, इसमें कौन सी नई बात है, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि 2023 आप ज्योग्राफी में दीजिए, अब तो कोई ऑप्शन है नहीं, और 2023 की एग्जाम दीजिए। इस सारे डर को हटाइए कि किसी के क्या नंबर आए, आप ही वो ट्रेंड बनाइए कि नहीं, ज्योग्राफी बुरा सब्जेक्ट नहीं है, उसमें अच्छे नंबर आ सकते हैं। और यदि आपकी तैयारी अच्छे से, आपने अपने डर को थोड़ा कॉन्फिडेंस रखा, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप जीएस पे भी काम करें, और ऑप्शनल में देखो, आपके एक बार अच्छे नंबर आए ऑप्शनल में, जैसे 220 तक आप पहुंच रहे हो, अरे 250 तक पहुंचो, और उसके बाद थोड़ा सा काम आप जीएस में कर दो, 50-60 नंबर इधर बढ़ाए, 50-60 इधर बढ़ाए, आप अपने आप आराम से आप 800 प्लस 900 की समथिंग। सर यूपी में 400 का ही होता है ऑप्शनल, यूपीएससी में 500। उसके हिसाब से आपका अच्छे नंबर आए 50%, अगर 50% भी अगर आप यूपीएससी में ले आए तो 250 नंबर गुड मार्क होते हैं यार, ऐसी बुरी बात नहीं होती उनमें। अगर आप जीएस में अच्छे नंबर ले आए, 250, 260, 70 नंबर अगर आपने ज्योग्राफी में कर लिए, तो आपके नंबर अच्छे हैं, आप आराम से 800 प्लस क्रॉस कर सकते हो, उसके बाद इंटरव्यू आपका। तो ऐसा नहीं है, देखो मतलब इतना घबराओ मत यार कि ज्योग्राफी में एक्स आदमी के अच्छे नंबर आ गए, उसने 2 साल से दिया वो दिया। देखो, और से अपने आप को कंपेयर मत कीजिए, अपने आप की तैयारी अपने आप के हिसाब से रखिए, ठीक है ना, समझ गए आप। इस समय ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, इतनी मेहनत की है उसका यूज कीजिए, ज्योग्राफी इतनी पढ़ी है उसका यूज कीजिए इस बार, ठीक है ना। नहीं सर, हमारा सर जो ये जो जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी और बायो इन्वायरमेंट वाला पोर्शन है सर, एकदम सर समझ लीजिए याद है, लेकिन नंबर नहीं आ रहे। अरे यार याद है, नंबर लाने का एक बार हमें कॉपी भेजना, आप जब प्री की देने के बाद, अभी रुको, है ना, मैं ज्योग्राफी वालों से चेक करवाऊंगा आपकी कॉपी, और कुछ ज्योग्राफी वालों से भी मैं आपके साथ जुड़वा दूंगा, 1-2 ज्योग्राफी वाले। तो ऐसा नहीं है भाई, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है मैंने ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा, लेकिन मैंने ज्योग्राफी ग्रेजुएशन में पढ़ी है। ज्योग्राफी एक साइंस का सब्जेक्ट की तरह होता है, उसमें आप ह्यूमैनिटी के अदर सब्जेक्टों की तुलना में अच्छे नंबर ला सकते हो,
है ना। जैसे आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मतलब अदर सब्जेक्ट है उनकी तुलना में बहुत अच्छा ज्योग्राफी में कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें ज्योग्राफी में ऐसी होती है ना, और बहुत सारे टॉपर ज्योग्राफी के रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि 2-4 लोगों का किसी अदर सब्जेक्ट से सिलेक्शन हो जाए, हम हताश होकर बैठ जाए कि नहीं अब तो ज्योग्राफी की दुकान बंद कर देनी चाहिए, अब तो अदर सब्जेक्ट ही चलानी चाहिए। ये तो बेवकूफ़ी है, अपने आप को डराना जैसा है। इससे कोई ऐसा नहीं, अब आप क्या गारंटी है कि हिंदी लिटरेचर लेके सेलेक्ट, अगर जीएस में नंबर कम है तो कोई सा लिटरेचर लीजिए, क्या फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे फैक्टर्स है जो इसमें काम करते हैं। ठीक है ना, तो आप जीएस को पकड़ो और ज्योग्राफी को ही अपना हथियार बनाओ, और इस बार तो कम से कम इससे दीजिए, अगली बार देखेंगे क्या करना है, इस बार तो जी देखिए। थैंक यू सर, धन्यवाद। ठीक है, आप डर में है या छोड़ोगे? हेलो नहीं सर, सर जीएस, सर जीएस आवाज नहीं आ रही आपकी। डर है, जीएस कह रहे हैं आपने इतना को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा सर? राहुल जी एक मिनट, ये राहुल जी एक मिनट, हाँ, एक राहुल जी एक मिनट, आप बोलिए। नवनीत जीएस क्या को बोल रहे बढ़ाने थे? के लिए क्या हेलो करना अरे होगा सर सर? आपने इतना आपने कॉन्फिडेंस दिया, सर खड़ा हो। आप अभी 28 तारीख को प्री क्वालिफाई कीजिए, तब ज्योग्राफी की बात आएगी। ठीक है, उस पर ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन कीजिए। प्रणाम सर। ठीक है, हाँ राहुल जी बोलिए। हेलो सर। हाँ मैडम बोलिए। सर जीएस में एक एक को भाई, एक बढ़ाने के एक लिए एक एक सबकी बात सुनेंगे, क्या एक एक करना होगा सर? एक एक। हाँ हाँ बोलिए, आप सर बोलिए। मेरे को अटेम्प्ट हाँ मैडम बोलिए, मैडम बोलिए, देने मैडम के लिए बोलिए। डाउट है। हाँ जी सर, क्या हुआ कि मेरा अभी मेंस का प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से नहीं हुआ है। अभी आज की स्थिति में, आज की स्थिति में। जी हाँ जी जी। हाँ तो इस वक्त मैं सोच रही थी अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देने के लिए, क्योंकि हाँ। मेरा प्रिपरेशन बहुत अच्छे से नहीं हुआ है, तो क्या मैं स्किप कर दूं अटेम्प्ट? मैडम आपका बहुत अच्छे की परिभाषा क्या है? आपका कितना परसेंटेज हो गया सिलेबस? आपका मुझे एक बात बताइए, क्या आपका ऑप्शनल काफ़ी है? 50-60%, 70% पढ़ हाँ, रखा है? मैंने ऑप्शनल ऑप्शनल नहीं हुआ है, मेंस का सिलेबस कंप्लीट हो गया, जीएस 1 2 3 4। और ऑप्शनल बिल्कुल ही नहीं देखा या थोड़ा बहुत देख रखा है? ऑप्शनल ऑलमोस्ट 30%। क्या ऑप्शनल है आपका? फिजिक्स। मैडम क्या? फिजिक्स? फिजिक्स, यस सर। ओके, 30% आपने ऑप्शन पढ़ रखा है। जीएस अगर आपने कंप्लीट कर रखा है ना, तो मेरे विचार से फिर तो आपकी तैयारी ठीक ठाक है, क्योंकि 30% ऑप्शनल तो आप 3 महीने में कर लो, है ना। और आपने ऐसा नहीं कि फिजिक्स को पहली बार पढ़ा होगा, पहले तो पढ़ा होगा कभी तो कभी। जी। पहले फिजिक्स तो पढ़ी होगी आपने कभी ना कभी तो, पहली बार तो होगा नहीं। ये सब मेरा ग्रेजुएशन वहाँ से हुआ है। हाँ तो मैडम ऐसा नहीं है, अगर आपने जीएस के 4 पोर्शन अच्छे से पढ़ रखे हैं, फिजिक्स का आपने 30-40% हिस्सा पढ़ रखा है, तो आप फिर एग्जाम दे सकते हैं। और आप प्री की तैयारी की है या नहीं की? आपने प्री का थोड़ा सा प्रीवियस में आपने पढ़ा, चीज़ें नहीं पढ़ा? क्या प्री के लिए आप ये पे कॉन्फिडेंट है या ये नहीं है, सब ये बताओ। सब ये सब ठीक है, तो क्या ही है, लेकिन जिस हिसाब से एक्सपीरियंस बोलते हैं करना चाहिए, जितने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए, उस हिसाब से तो थोड़ा सा कम है मेरा। आपने क्या किया है? आपने क्या क्या चीज़ें की हैं? मैंने तो सबसे पहले मेंस का सिलेबस कवर किया है, लेकिन मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए, ऑलमोस्ट 10 to 15 टाइम्स। और प्रीलिम्स का तो है, रिवीजन भी है, और ऑप्शनल का 30% सिलेबस कंप्लीट है। सोच रही हूँ अगर ना दूं तो एक अटेम्प्ट मेरा बच जाएगा वेस्ट होने से। क्या पता मैं मेंस में फॉल्टर कर जाऊं और फिर से वो नहीं नहीं, बोलिए बोलिए। इस वजह से अगर मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई भी कर सकता हूँ, लेकिन ज्यादा चांस है कि मैं मेंस में मेरा फेल हो जाना। नहीं अब चलो एक चीज़ है आपके लिए, मैं, हाँ ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा आपकी प्री में ज़्यादा तैयारी का विश्वास आपको नहीं है और मेंस में आपको विश्वास नहीं है, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट है नहीं आपका? जी जी, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा। और ग्रेजुएशन कब हुई थी आपकी? अभी 2022 में। ओके 22 में, मतलब तैयारी का फर्स्ट ईयर ही आपका, है ना। हाँ तब तो आप थोड़ा इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसकी कंडीशन और दूंगा। स्किप करने का मतलब ये नहीं है आपको, जैसे अभी प्री के बाद जैसे लोग मेंस की तैयारी करेंगे उसी हिसाब से आपको मेंस की तैयारी करनी है। ये सोच के करनी है कि हाँ मेरी मेंस है सितंबर में, क्योंकि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यूटी रखोगे तभी आप तैयार अच्छे से कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास समय है, तो आप थोड़ा ढीला हो जाओगे, थोड़ा लूज ले लेंगी चीज़ों को, और वो आपकी 2023 के एग्जाम में भी समस्या खड़ी कर देगी। तो अगर आपको लगता है कि इतने तैयार नहीं है, तो आप थोड़ा स्किप कर सकती है, ठीक है, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। और आधे अधूरे से तैयारी से एग्जाम देना भी ज़्यादा ठीक नहीं होता, ठीक है ना। अगर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस होता, 50% आपकी तैयारी होती, तो आपको जी देना ठीक था। लेकिन बिल्कुल ब्लैंक होकर के प्री देना ज़्यादा ठीक नहीं है।
जी ओके सर, थैंक यू। लेकिन मेंस की तैयारी अच्छे से करनी है आपको। यस सर, यस। सर 2024 का देना है सर, तो उसके लिए मतलब कैसे प्रिपरेशन करना होगा सर अभी अभी से? तक क्या कर रखा है आपने? अभी तक क्या क्या चीज़ें पढ़ रखी है? सर मैंने अभी ज्योग्राफी और पॉलिटी मेरा चल रहा है सर। ज्योग्राफी खत्म हो चुका है, पॉलिटी और हिस्ट्री चल रहा है आपने सर, एनसीईआरटी वगैरह ये और पढ़ ली? ऑप्शनल चल रहा है साथ में। आपने एनसीईआरटी पढ़ी है थोड़ी बहुत? जी सर, मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है। अच्छा ठीक है। जी तो सर। देखो, एक एक चीज़ ध्यान रखो, मैं इतना कहूँगा, आप जब भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम की तैयारी करना चाहें, थोड़ा सा तो एक ना अपना थोड़ा शेड्यूल बनाओ। जैसे मुझे लगता है कि हम कई बार गलती करते हैं, अपना एक शेड्यूल बनाओ जैसे वीकली, कि भाई मुझे 7 दिन में मेरे इतने सब्जेक्ट है वो लेके चल रहे, ऐसा बनाओ कि ताकि आपका सिलेबस कवर हो जाए। और कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट साथ में लेके चलो, ताकि आप में आप मतलब एक तरह से बोरिंग टाइप में ना हो। और दूसरी बात, जो भी टॉपिक आप पढ़ो उसका साथ साथ में पीवाईक्यू जरूर करो। डेली 1-2 आंसर राइटिंग जरूर करो, चाहे एक क्वेश्चन ही लिखो, लेकिन एक क्वेश्चन लिखो जरूर। पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करो, चाहे 5 क्वेश्चन ही करो पीवाईक्यू, है ना, इसके प्री के, लेकिन 5 जरूर। ये फ्रेक्वेंसी आपके रेगुलरिटी में होनी चाहिए। अभी आप बेसिक पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रखो, 3 महीने तक आप बेसिक को तैयार अच्छे से करो। उसके बाद उसके बाद आपको करंट पे फोकस करना है। अभी करंट मत देखो 2-3 महीने, बस कोई न्यूज़पेपर पढ़ने की अगर आपकी आदत है तो पढ़ लो, अगर कोई एडिटोरियल पार्ट अच्छा लगता है तो उसको देख लो। अदरवाइज अभी आपको कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ बेसिक एंड स्टैटिक पार्ट पे होना है, क्योंकि जब आप बेसिक और स्टैटिक सर पार्ट को अच्छा से कर लोगे तब चीज़ें अच्छी हो जाएगी। हेलो सर सर। हिंदू का एनालिसिस देखते हैं सर, मैं हिंदू का एनालिसिस देखता हूँ डेली मैं सर। देखना, अगर आपको लगता है टाइम है तो देख सकते हैं, अदरवाइज अभी आप कंसंट्रेशन करो आपके बेसिक पार्ट को कंप्लीट करना, क्योंकि द हिंदू का एनालिसिस आप देखते भी होंगे तो जब 80% चीज़ें बेसिक की होती है, और जब तक आपका बेसिक नहीं है तो आप पूरा 100% उस पर देखना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है सर ना? इकोनॉमिक्स सर कुछ भी समझ में नहीं आता है सर। इकोनॉमी की एक बार आप इकोनॉमिक्स जाके का एक सर बार कुछ भी हमारे कुछ समझ में वीडियो नहीं देख आता है लीजिए, सर। और एक बुक आपको मैं बता रहा हूँ, मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ, आप एक बुक पढ़ सकते हैं, रमेश सिंह की बुक पढ़िए, एक श्रीराम श्रीरंगम की बुक मैंने ऑलरेडी कई बार बताई है, उसको पढ़िए, बेसिक पढ़िए एक बार डिटेल से, और 11th-12th की एनसीईआरटी के साथ पढ़िए। थोड़ा बेसिक पढ़ो, समझ के पढ़ो। अगर कोई पार्ट आपको समझ में नहीं आता तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके हमें शेयर कीजिए, ठीक है? समझ में आया राहुल आपको? हेलो सर। हाँ, यस मैम। राहुल आपका एक मिनट यस सर, मैडम, यस अब सर, राहुल आपका समझ में आ क्वेश्चन गया कंप्लीट सर। हो गया? हेलो? यस सर, हो गया कंप्लीट ओके, सर। थैंक यू मैडम, आप पूछिए। हाँ सर, कंप्लीट हो गया। हेलो। ओके ओके, थैंक यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम। सर मेरा ये डाउट है कि मुझे 25 में फर्स्ट अटेम्प्ट देना है, बट मतलब सर लोग कहते हैं कि इंग्लिश मीडियम वालों का ज्यादा सिलेक्शन होता है, हिंदी मीडियम वालों का कम होता है। आपका और मीडियम हिंदी कौन सा मीडियम है, आप मुझे ये बताइए, शुरू से क्या पढ़ा है सर आपने आज तक? सर मेरा हिंदी मीडियम है। बस, तो अब उसकी सोचो ही मत होगा, आपको इंग्लिश से देना है, ठीक है ना? सर फिर भी मतलब कहते हैं कि हिंदी मीडियम वाले जो मतलब टॉप पर है उन्होंने भी मतलब इंग्लिश मीडियम के रिसोर्स का यूज किया है, तो मतलब आपको इंग्लिश बुक तो पढ़नी पड़ेगी मतलब। मैडम अब मैं आपको बताता हूँ, देखो आजकल ऐसा कोई रिसोर्सेज नहीं है जो हिंदी में अवेलेबल नहीं हो। आजकल तो गूगल है, तो सारे लोगों ने अपना नॉर्मल निकाल दिया है। और रही बात आपको रिसोर्सेज की, तो रिसोर्सेज हिंदी में इतने अवेलेबल है कि आप हिंदी आराम से निकाल सकते हो हिंदी में ही पढ़ के। और जी बेसिक सर। इंग्लिश तो मुझे लगता है आप थोड़ा बहुत तो जानती होंगी, थोड़ी बहुत इंग्लिश, जी कोई सर। मान लो आर्टिकल आपको पढ़ना पड़ रहा है तो उसको इंग्लिश में पढ़ लो, ठीक है ना? जी सर, इतना तो लेकिन आता आप है। एक छोटी सी चीज़ के लिए अपनी लैंग्वेज चेंज करें, क्योंकि ध्यान रखना, किसी जैसे मैं इंग्लिश में कोई पैराग्राफ पढ़ूंगा और उसको अपने शब्दों में लिखना आसान है, लेकिन ओवरऑल यूपीएससी के एग्जाम में इंग्लिश मीडियम में देना मुझे डिफिकल्ट है। तो आप इसलिए लैंग्वेज चेंज कर रहे हो, कोई और कह रहा है, ये ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। आप हिंदी से ही कीजिए। हिंदी में इस बार लोगों के अच्छे सिलेक्शन हुए, पिछली बार हिंदी के लोगों का सिलेक्शन अच्छा हुआ है। मीडियम इतनी बैरी नहीं करती जितनी आपकी तैयारी की परफॉर्मेंस करती जी सर। है ना? तो सर आप, और हाँ, मेरा ये कोई डाउट है सर, आंसर राइटिंग के लिए जो मतलब टॉपिक वाइज क्वेश्चन कहाँ से मतलब लूँ? मतलब मेरा बेसिक तो मैंने कवर कर लिया, तो मतलब आंसर राइटिंग स्टार्ट करना चाहती हूँ। मैडम पी एक वाई तारीख क्यू तो जैसे कर प्री लिया अभी हम थोड़ा। दे रहे हैं, प्री देने के बाद आपको हम डेली आंसर राइटिंग करवाएंगे, 2 क्वेश्चन शेयर किया करेंगे उसमें, उसमें आप जरूर जी जुड़ना, है ना? और इसके अलावा अगर आप चाहिए क्वेश्चन, तो जैसे आपको पीवाईक्यू उठा के देखिए, पीवाईक्यू बहुत सारे पड़े हुए हैं, टेस्ट सीरीज डाउनलोड कर लीजिए किसी की भी, है ना? जी बीजन की सर। टेस्ट सीरीज डाउनलोड कर लीजिए, मेंस की, उसमें से क्वेश्चन निकाल के देख लीजिए। क्वेश्चनों में कोई खास कमी नहीं है, क्वेश्चन बहुत अवेलेबल है। और हम ये करेंगे कि प्री के बाद, अभी प्री के बाद हम कोशिश करेंगे कि आपको डेली 2 क्वेश्चनों की आंसर राइटिंग करवाएंगे,
और उससे क्या है कि आपकी आंसर राइटिंग भी सुधर जाएगी और थोड़ा सा आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ठीक है और ना। सर प्री के लिए पीवाईक्यू और घटना चक्र के एमसीक्यू सर वो सेम ठीक पीवाईक्यू, रहेंगे। घटना चक्र भी पीवाईक्यू है, घटना हाँ चक्र सर और वो पीवाईक्यू होते हैं। और सर यूपीसी पीवाईक्यू मतलब इतना सफिशिएंट रहेगा अभी के लिए? अभी के लिए मतलब आप यूपीएससी पीवाईक्यू देखो, आप टेस्ट सीरीज दीजिए लेकिन पीवाईक्यू जरूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि पीवाईक्यू ही आपकी वास्तविकताएं बताएंगे कि यूपीएससी का आखिर का ट्रेंड क्या है, यूपीएससी आपसे मांगता क्या है, यूपीएससी के मेंस के क्वेश्चन कैसे होते हैं, उसकी लैंग्वेज कैसी होती है। क्योंकि कोचिंग के क्वेश्चन और यूपीएससी के क्वेश्चन में अगर देखोगे तो बहुत डिफरेंट होता है, बहुत डिफरेंस होता है उनमें, कोचिंग में लैंग्वेज का। यूपीएससी की लैंग्वेज में अपने आप को ढालने के लिए जब भी कोई टॉपिक पढ़े तो उसके 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन प्री के, 1 क्वेश्चन मेंस का आंसर राइटिंग कर लोगे, चाहे वो अच्छा हो आपसे, चाहे उसमें कोई कमी रह जाए, गलत हो जाए, लेकिन करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, ठीक है ना। जी सर। और सर सी सेट के लिए थोड़ा बहुत बताइए सर। मैडम सी सेट के लिए देखो, मेरा ये मानना है सी सेट आप कैसे करो कि जैसे सी सेट के 3 पार्ट होते हैं अपने, मैंने 1-2 वीडियो में आपको बता भी रखा है, शायद आप नहीं जुड़े होंगे हमारे साथ, है ना। कुछ वीडियो में मैंने आपको बता रखा है सी सेट कैसे पढ़ें। सी सेट में बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, कंप्रेंशन पार्ट, आपकी एटीट्यूड वाला, एप्टीट्यूड वाला, रीजनिंग और ये वाला पार्ट, मतलब आपका रीजनिंग और आपको मैथ वाला। देखो मैथ वाले पार्ट में आपको 10-12 टॉपिक सेलेक्टेड होते हैं, उनके एक कुछ फॉर्मूलेज और 2-2, 3-3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसी प्रकार रीजनिंग के कुछ पार्ट होते हैं, उनके कुछ फॉर्मूले और उनके वो सॉल्व करने हैं। कंप्रिहेंशन पार्ट की अगर मैं बात करूं तो कंप्रिहेंशन पार्ट को मैंने 2 वीडियो में आपको सॉल्व करके बताया है। तो आप 5-6 तरीके होते हैं कंप्रिहेंशन पार्ट के सॉल्व करने के, एक बार उन तरीकों को सीखिए, उसके बाद आप अगर मन लग रहा है तो आज बैठ के आप 2 आपने वैसे सॉल्व कर लिए, किसी दिन मन किया आपने 5 सॉल्व कर लिए, इस तरीके से आप इस तरीके से सॉल्यूशन में रखिए। ऐसा नहीं है कि सी सेट को लेकर के एक दिन बैठ के पूरा टाइम देना है, डेली आधे घंटे दे दिया, किसी दिन मन किया 1 घंटे दे दिया, लेकिन हाँ अगर आपका सी सेट कमजोर है तो उसको रेगुलर थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए। उसके लिए एक नोट्स की मतलब मैंने सॉल्व की, मतलब कुछ बुक है वो शेयर की एक नोट्स, और पीवाईक्यू भी मैंने सॉल्व किए, और कुछ वीडियोज जो हमने बेसिक वीडियोज करवाए हैं, एक बार उनको देखिए, आपको उसमें पीवाईक्यू पूरे सॉल्व करवा दी 2013 से लेकर के 2022 तक, उनको एक बार देखिए, ज़्यादा नहीं, आप डेली एक वीडियो देख लीजिए, उसका 10-5 क्वेश्चन कर लीजिए, फिर मन किया 2-4 दिन पीछे फिर कर लीजिए। इससे क्या है कि आपकी कंटिन्यूटी जरूर होनी चाहिए। सी सेट मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है, पर डरा हुआ सी सेट आसानी से पास हो जाएगा। सर एक लास्ट डाउट और है सर। यस मैम। सर मतलब जैसे पड़ोस की औरतें वगैरह आती है तो वो कहते हैं आपसे नहीं हो पाएगा स्टडी इतनी अभी से, मतलब क्यों कर रहे हो ये कहता है, कौन कहता है? जैसे मतलब पड़ोसी वगैरह होते हैं तो मतलब पड़ोसी कब अपना अच्छा चाहते हैं बताओ? आपको लगता है कि पड़ोसी हमारा भला चाहते हैं? फिर भी सर मतलब माइंड खराब होता है तो उस टाइम माइंड खराब करना वो इसलिए करते हैं कि आप आगे ना बढ़े, ठीक है ना, वो आपको डिस्टर्बेंस करने के लिए करते हैं, ठीक है ना। पड़ोसियों की बातों को जितना इग्नोर कर सको यूपीएससी की तैयारी में उतने में इग्नोर में रखो, रिश्तेदारों की बातों को, उनको देखो, आपकी क्षमता है, आपको पता है, पड़ोसी थोड़ी झांका है आपके अंदर क्या है, ठीक है ना, आपको पता है और आपको अपनी क्षमता में पता, विश्वास होना चाहिए। और देखो आप चाहे 10वीं में, 12वीं में, ग्रेजुएशन में बिल्कुल डपोर रहे हो, जीरो रहे हो, यूपीएससी की तैयारी एकदम अपोजिट होती है, जीरो स्टूडेंट भी बहुत अच्छे से यूपीएससी निकाल के चला जाता है। तो पहले कैसे थे, जर्नी लंबी होगी और नहीं कर, मतलब सर बोलते घर पे कि जर्नी लंबी होगी, अगर नहीं कर पाए तो अगर आप 24 का भी अटेम्प्ट चूज करती तो 24 में भी दे सकती थी, 1 साल सफिशिएंट होती है, 1 साल यूपीएससी को देना बहुत सफिशिएंट होता है, 1 साल। थैंक यू सर। हाँ तो ऐसे घबराओ मत, बस आपको अपने ऊपर तैयारी विश्वास रहना चाहिए, जब आप सेलेक्ट होंगे तो वही पड़ोसी सबसे पहले माला लेके आपके पास आएंगे। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। सर ये 28 मई को सर एग्जाम देना है, लेकिन सर डर बहुत लग रहा है, और सर तैयारी तो लगभग ठीक ही है और रिवीजन भी काफी किए हैं, लेकिन नॉर्मल इसका क्या सलूशन हो सकता है सर? देखो डर का तो सॉल्यूशन तो वैसे है नहीं मेरे पास भी, मैं बताऊं आपको, लेकिन देखो सर जैसे ये आज और रिजल्ट भी आउट हुए ना, तो और थोड़ा और सोच के दिमाग खराब हो रहा है। रिजल्ट आउट हुए तो हम भी डिस्टर्ब हुए यार, ऐसी बात नहीं, हमने एग्जाम नहीं दिया इस बार का, फिर भी हमें भी लगा कि नहीं यार, मतलब रिजल्ट आता है, ठीक है ना, वो तो सभी को लगता है क्योंकि आप उस चीज से जुड़े हुए रहते हो, है ना। अब ये कुछ तो हो भी नहीं है, जल्दीबाजी में क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के, तो थोड़ा बहुत और ज्यादा गलती हो रहे हैं, मिस्टेक हो रही है, पता नहीं चल रहा क्या करें क्या ना करें। और कई कुछ मत ऐसा करो, नहीं है। मैं बताऊं, कुछ मत करो, शांति से बैठो, पहला काम ये इंपॉर्टेंट काम है ना। जी सर। अपने मन को जितना शांत रखोगे उतना ही अच्छा रहोगे। अब आपको करना क्या है,
आपको कुछ नहीं करना है। अब आपका 4 दिन है, आपको कोई लगता है कोई पार्ट भूलने वाला है या भूल रहे हो उसमें, उसको एक बार रिवीजन मार लो। सेकंड, PYQ सॉल्व करते रहो, दोबारा करते रहो, फिर पहले किया उसको दोबारा करो ताकि आप में कॉन्फिडेंस आ जाए। उसमें मेथड ढूंढो कि यार एग्जाम हॉल में क्या मेथड पकड़ सकता था मैं इसमें से, ठीक है ना, कौन से तरीके से मैं मेरे पे बिल्कुल नहीं आ रहा तो मैं कैसे कर सकता था। क्योंकि प्री एक, अगर आपकी तैयारी अच्छी है ना तो प्री बहुत इंटरेस्टिंग आपका पार्ट होगा, बहुत अच्छे से आप पेपर को कर पाओगे। क्योंकि इस यूपीएससी के जो क्वेश्चनों का ट्रेंड होता है ना, उसमें जी बहुत सर। सारे क्वेश्चन वो इस तरीके से यूपीएससी बना के देती है तो आपको देखना चाहती है कि आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड कितना रहता है, जी और सर, बहुत सारे सॉल्व किए क्वेश्चनों के अंदर वैसे। ऑप्शन छुपा हुआ रहता है, ठीक है जी ना। जी, 10-15 क्वेश्चन सर वैसे ही सॉल्व दस हो पंद्रह जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे आएंगे, और देखो क्वेश्चन कट ऑफ जी आपने जी देखी है 40 जी 45, यहाँ पे 45 नंबर पे तो आप किसी भी कैटेगरी में हो पास हो 45 जी जी क्वेश्चन जी पे, तो कोई इतना डिफिकल्ट है नहीं है। बस हम हमारे सामने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं, ऐसा डर का माहौल क्रिएट कर देते हैं कि जो हमारी क्षमताएं होती है उनको हम यूज नहीं कर पाते एग्जामिनेशन हॉल में, और इसी की वजह से हम फेल होते हैं। एग्जामिनेशन सर। हॉल में आप इसलिए फेल नहीं होते कि कम पढ़े थे, पढ़ने में आपने पूरे साल कोई कमी नहीं रखी, आपकी यस तैयारी यस में भी कोई कमी नहीं है, आप बहुत ही मेहनती स्टूडेंट हो, लेकिन कमी थी एग्जामिनेशन हॉल में अपने आप को कॉन्फिडेंट में रखने की। अगर ये आप सर जैसे। कॉन्फिडेंस में रहोगे, अपने आप पे जी विश्वास रखोगे, तो मैं गारंटी है कि आप प्री पास कर जाओगे। आपकी तैयारी का 50% पार्ट यही है कि आप इस पे काम करो, ठीक जी है। सर, जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है तो लग रहा है सब कुछ भूल रहा है सर, कुछ कुछ नहीं याद ही है नहीं आ ऑप्शन में, रहा। जब आप दोगे जी तो ऑप्शन में आपको सारी चीजें दिखेंगी, जी 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 ठीक है ना। तो इस बात से बिल्कुल मत घबराइए। देखो जैसे आपको पता है इकोनॉमी का लॉजिक है, और उसको कितना ही भूल जाओ, जैसे ऑप्शन में देखेगा, ऑप्शन में देखेगा आपको पता है कि ये लॉजिक है तो ये आंसर होगा इसका। जी सर, ये लग रहा है कि भूल नहीं बहुत नहीं नहीं, रहे हैं सभी यही ऐसे, सब। सभी को ऐसा लगता है ना। जैसे आज मैं एक PT 365 पढ़ रहा था साइंस टेक की, मुझे अब तक एक भी शब्द याद नहीं है उसका आज कि मैंने क्या पढ़ा था, लेकिन जब आप ऑप्शन देखोगे तो आपको सारी चीजें एक के बाद एक दिखाई दे देगी। इसका प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, थोड़ा बहुत 4 सर दिन कुछ सजेस्ट। प्लानिंग नहीं चलती, 4 दिन आपको ये ध्यान रखना है कि बस मैं जी PYQ सॉल्व करूं, मेरा कोई पार्ट लग रहा है उसका रिवीजन करूं, और जितना ज्यादा नकारात्मकता है उनसे बचूं, यही आपकी सर तैयारी का वो है। जी 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 सर, मैंने ज्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व किए हैं, बस टेस्ट सीरीज कॉन्फिडेंस मैंने रखिए ज्यादा, बस। टेस्ट सीरीज ज्यादा सर नहीं सॉल्व किए हैं, तो उसके लिए थोड़ा वो अंदर से रहता है कि सॉल्व नहीं किए टेस्ट सीरीज ज्यादा, देखो प्रीवियस ईयर यार, क्वेश्चन लेकिन हल किए हैं सर। है ना, अगर आपने सारा सिलेबस अच्छे से पढ़ा है तो दो 5 टेस्ट सीरीज या PYQ सॉल्व कर लिया, अब जो कर लिया वो ठीक है। अब मत सोचो जी कि क्या करना और चाहिए था। अब 4 दिन तो बिल्कुल मत सोचो, उसके बाद सोचना प्री देने के बाद। 4 दिन मुझे ये सोचना है कि देखो यार मैंने पेपर सब चीज़ कर ली, सभी का एक बार याद कर लेता हूँ, और PYQ से और एक बार घूम लेता हूँ, CSET के PY से और UPSC के PYQ से। और इस बार मैंने पहले किया, इस बार मुझे थोड़ा लॉजिक लगाना है कि आंसर ये सही हुआ है तो क्यों हुआ, वो जी जी तरीके मेथड यूज कीजिए। अभी 4 दिन उसी पे काम कीजिए, जी जी, यही मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में बस ज्यादातर हम टाइम घुमाते रहो, देते प्रीवियस ईयर को घुमाते रहो, आप उसी में लॉजिक लगाते रहो। आपका प्री में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगा, जब यदि आपने तैयारी, अगर आपने PYQ को अच्छे से सॉल्व किया तो आपके मन में एक कॉन्फिडेंट आएगा, और उस कॉन्फिडेंस ही आपके एग्जाम में हथियार बनेगा। अभी देख सिलेक्शन हुआ है, 50 लोग आपके जानकार रिश्तेदार किसी न किसी का हुआ होगा, किसी का नहीं हुआ होगा, है ना, लेकिन आपके मन में ऐसी बातों से बचो। जिसको 28 तारीख को एग्जाम देनी है उससे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि रिजल्ट पे अभी कंसंट्रेशन नहीं करना है, अभी सिर्फ आपकी 28 तारीख पे कंसंट्रेशन करना है। और हो सकता है कि अगली बार आपका ही रिजल्ट ऐसे आए, आपका लिस्ट में नाम आए, उसके लिए आपको 28 तारीख की एग्जाम को अच्छे से देना ही होगा। जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू, आपको भी ऑल द बेस्ट। अच्छा नेक्स्ट। हेलो नमस्कार हेलो हेलो हाँ हाँ, मैं आप पूछिए चलो। सर, वो क्या कह रहे हैं ना कि एक तो 28 को एग्जाम है, आप UPSC का मेंस भी है ना, तो क्या करूं अब समझ में नहीं आ रहा है। भाई अब 4 दिन तो आप UPPCS का मेंस अभी कब है? UPPCS का मेंस भी देना है ना, तो अब की बार PCS निकला है ना, फ्री हो गया ना, जैसे आंसर की चेक किया तो ठीक ठाक नंबर बन रहा है बहुत ज्यादा, पिछले बार भी दिए थे तो पिछले बार का मेंस नहीं हुआ। UPSC के लिए तैयारी कैसी, मुझे ये बताओ, UPSC के लिए कैसी है? सर उसका भी एक बार 2022 में दोनों का फर्स्ट टाइम था, UPPCS और UPSC का दोनों का मेंस लिखा है, बट दोनों में नहीं हुआ है क्वालिफाई। नहीं वो तो ठीक है, फिर लेकिन दिया आपकी तो तैयारी कैसी है? बहुत अच्छी है सर उसमें। यार मैंने आपको बहुत अच्छी है, आप दीजिए प्री, है ना। मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे हाँ नहीं ऑप्शन मेरा है। आपकी तैयारी अच्छी है। देखो अटेम्प्ट बहुत होते हैं, आप एक बार, आप इतनी मेहनत से तैयारी की है, एक बार प्री दीजिए, और प्री जैसे आपकी क्वालिफाई होगी, और आप थोड़ा सा आपकी मेंस की तैयारी है उनको दोनों देखो, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा सा ज़्यादा वेरी करती, थोड़ा सा वेरी करेगी, बस टेस्ट सीरीज लेवल पे वेरी कर देना उनको,
बाकी आपके पास बहुत सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी, एथिक्स, जीएस 1 2 3 जो भी है, ज़्यादातर चीज़ें आपकी कॉमन है यूपी पीसीएस के लिए। तो आप हाँ तैयारी सर। कीजिए, है ना, और आप दोनों की मेंस की बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। मेंस का जो स्टडी आपका मटेरियल है उसको तो एक पढ़िए, बट टेस्ट सीरीज अलग अलग लगाइए। तो आप 28 तारीख को जाकर के पेपर दीजिए अभी। ओके सर। सर कह रहे हैं कि जो पिछली बार जो मेरा मेंस में हिस्ट्री की वजह से मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री सब्जेक्ट था, तो मेरा अच्छा नंबर नहीं आया उसमें, है ना, तो मैंने ऑप्शन चेंज करके हिंदी लिटरेचर ले लिया। इस तो बार मेरा अब की बार, हाँ हाँ है ना, तो अब की बार ठीक ठाक मैंने 75-80% कवर हो गया पूरा, हाँ, है ना। तो वही सोच रहे हैं कि क्या करूं, दे दूं कि नहीं दूं। वैसे नहीं, प्री ठीक ठाक जाएगा, प्री 70-85% पढ़ लिया हिंदी लिटरेचर अगर आपको कॉन्फिडेंट है तो अभी तो 2 महीने 3 महीने रहेंगे आपके लिए मेंस की तैयारी में। उस टाइम भी आप 2-2 3-3 घंटे 4 घंटे अगर दोगे तो मेंस हो जाएगा तैयार, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ सर। और प्री के लिए ठीक ठाक जा रहा है, जैसे टेस्ट सीरीज भी दे लगाया दो था ना, यार ठीक फ्री, ठाक नंबर जा रहे हैं। फ्री दे दो। इतनी अच्छी तैयारी के बाद देखो, हर बार एग्जाम से पहले सभी को यही लगता है कि मेरी तैयारी कमजोर है, ठीक है ना। सर हर आज तो आप 2025 की भी दोगे तो भी यही लगेगा, 26 की दोगे तो भी यही लगेगा, ठीक है ना। वो एग्जाम से पहले लगता ही है, लेकिन आपकी तैयारी ठीक है तो आपको दे देना चाहिए। हाँ सर, वो कह रहे हैं आज तो रिजल्ट आया ना, तो मैं तो ऐसे ही देख करके रोने लग गए थे कि पिछले बार मेरा हुआ नहीं तो काश मेरा भी होता इसमें नंबर। यार ये ना देखो, वो तो सबको ही फील होता है कि मेरा लिस्ट में नाम होता है, ये होता है, वो होता, सभी चलती है चीजें ना। लेकिन अब देखो सुबह से मैं फाइनल, वेट कर रहा था, आज सुबह से कुछ भी नहीं पढ़े, बस रिजल्ट का वेट कर रहे थे, देखने के लिए, नहीं बस आप क्यों देखने के देखो, लिए। जब आपका लिस्ट में नहीं था शुरू से ही क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो उस चीज पे, है ना। अभी बस आपको एक फ्री दे रहा होता है, उस है पर टाइम सर कि दीजिए। और देखो एक चीज मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, देखो रिजल्ट आता है, ये बात सही है ओके कि सर। रिजल्ट आएगा, आपका भी समय आएगा, उचित समय आने दो, मेहनत कंटिन्यू रखिए। जितने भी लोग सेलेक्ट हुए उनकी मेहनत बहुत थी, बहुत बार उनको अटेम्प्ट था, बहुत बार उन्होंने असफलताएं झेली है, बहुत बार फेल भी हुए उनमें से, तो उन समय उनसे भी बहुत बड़ी बीती थी। लेकिन ऐसा ही समय आपका आएगा कि जब आपको भी रिजल्ट मिलेगा। आज आपको चीज़ अलग फेस कर रहे हो, रिजल्ट आएगा तो आपके मन में भी बहुत सारी आपको भी सफलताएं मिलेगी। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, इस चीज़ का समय आता है, लेकिन उसका इंतजार कीजिए और थोड़ा धैर्य रखिए। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ठीक है, नेक्स्ट। हेलो सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते। हेलो सर। सर एक ऑप्शनल रिलेटेड डाउट था। यस यस। सर अभी अभी सर मेरा एमए लास्ट एग्जाम था, आज एमए फोर्थ सेमेस्टर का। मैं फिलोसफी से एमए कर रहा था और ग्रेजुएशन में भी मेरी फिलोसफी रही है। हाँ और सर मैंने जीएस की प्रिपरेशन कर ली है, ऑप्शनल अभी मैंने प्रिपेयर नहीं किया, मुझे 2024 में देना है सर। तो सर मैं उसकी फिलोसफी की गाइडेंस अच्छी नहीं मिल रही है सर, तो क्या हिंदी लिटरेचर सही रहेगा नहीं यार, सर फिलोसफी ऑप्शनल की की? गाइडेंस तो मिल जाएगी आपको, मैं बता दूंगा, ऐसा नहीं है, फिलोसफी के भी टीचर है यहाँ अच्छी। जी तो सर तो आप मतलब सब्जेक्ट इसलिए चेंज कर रहे हैं कि फिलोसफी की गाइडेंस नहीं मिली, या इसलिए चेंज कर रहे हैं कि आज 2-4 लोगों का हिंदी लिटरेचर से हो गया, क्या कारण है? नहीं, सर दोनों कारण है। एक देखो तो एक गाइडेंस बार भी मैं नहीं फिर मिली। कह देता हूँ यार, है ना, ये लोगों के मन जी। में होता है, सेलेक्ट होने के बाद लोग पता नहीं क्या हम्म, क्या बोल देंगे आपसे, हम्म, है ना। हम्म। लेकिन नहीं सर, मैं आपको पिछली एक बार चीज का बता देता मैंने। हूँ, जिस चीज की जी आपकी, देखो आपकी फिलोसफी का जो बेस है ना, वो आप हिंदी जी लिटरेचर में चाह करके भी क्रिएट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। जी। जो बेस आपने फिलोसफी में क्रिएट किया है ना, वो आप हिंदी हम्म, लिटरेचर में उसको क्रिएट करने के लिए, उसको बनाने के लिए आपको 2 साल लग जाएंगे, 1 साल लग जाएगी जब उस पर कॉन्सेंट्रेशन करोगे। इससे अच्छा है कि जो बेस है ना उसमें थोड़ा और धक्का मारो, उसको और मजबूत करो, ताकि वहीं से नंबर अच्छे आ जाए। और फिलोसफी में लोगों के नंबर ठीक ठाक आए हैं और आते हैं। रही बात टीचर की, तो फिलोसफी के टीचर भी है मार्केट में, हम आपको बता देंगे, अभी आप फ्री दीजिए। इस बार एग्जाम दे रहे हो या अगली बार दोगे? नहीं सर, अगली बार दे रहे हैं, चलो आपकी नहीं आपको दे रहे हैं 28 सर। तारीख के बाद बताते हैं इस मुद्दे को। लेकिन जी इसलिए सर। मत चेंज करना सब्जेक्ट मेरे भाई कि आज लोगों जी का सिलेक्शन हुआ है। नहीं सर, आज नहीं, मैं इससे पहले भी सोचा था। नहीं, आपसे ठीक है कोशिश ना। किया था, बात नहीं हो पाई थी जी। अगर अगर आपके 2 ही कारण है कि टीचर नहीं मिल रहा, और तो जी वो कारण ज़्यादा जी रीजनेबल नहीं है, क्योंकि टीचर जी तो आपको मिल जाएगा। जी। सबसे सर ज़्यादा दो तीन इंपॉर्टेंट है, कारण है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका जो पावर, आपकी बेसिक आपकी जो फिलोसफी में बनी हुई है ना, वो आप चाह करके भी उसमें नहीं बना पाओगे। जी सर, एक आध कारण और, क्योंकि सर मैंने जब देखता हूँ पिछले साल के टॉपर्स को, तो सर हिंदी मीडियम से जो फिलोसफी के टॉपर्स रहे हैं पिछले 5-6 सालों में, तो सर बहुत रेयर मिले, और जो रहे भी हैं तो सर उनका नंबर पहली बार बहुत कम रहा है, तो ये चीज भी डिमोटिवेट करती है। अरे क्यों डिमोटिवेट, आपने एमए में हिस्ट्री पढ़ी है, ग्रेजुएशन में मतलब फिलोसफी पढ़ी है, एमए में फिलोसफी पढ़ी है, आपसे ज़्यादा ज्ञानी जी कौन हो जाएगा फिलोसफी में? हो सकता है जिन्होंने फिलोसफी ली हो उन्होंने पढ़ा ही नहीं हो ढंग से।
जी ना? तो दूसरे के उससे अपने आप को क्यों कॉन्फिडेंस में खराब? फिलॉसफी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ऐसे में बहुत काम आएगा। फिलॉसफी आपको एथिक्स में जी बहुत काम आएगा। फिलॉसफी आपको मतलब मैं कहूँ आपको गवर्नेंस वाले पार्ट में, मतलब फिलॉसफी हर जगह काम जी आता है यार। फिलॉसफी इतना खराब सब्जेक्ट नहीं जितना आप मान के होते हो। और यदि आपने एम और बी उसी से किया है तो आपको पावरफुल बीपन है। और यदि आप पावरफुल बीपन को ही डाल दोगे तो फिर क्या बचेगा आपके पास? जी सर, वही ग्रेजुएशन की गाइडेंस तो वाला, सारी मेहनत पे आप कब पानी फेर रहे हो यार। सर वही गाइडेंस वाला कुछ बता दीजिएगा। नहीं, गाइडेंस का हम देखेंगे 28 तारीख के बाद उस पर डिस्कशन करते हैं, लेकिन इस कारण से मत बदलना, ये मैं सही कह रहा हूँ। और कोई कारण है आपके जी कि नहीं मैंने पढ़ा, मेरी कमजोर रह गई, मैं अच्छे से नहीं कर पा रहा, वो अलग पार्ट है। लेकिन जी अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो मुझे नहीं लगता कि सब्जेक्ट इतनी है कि आपसे हो नहीं पाएगा। जी ठीक है ना? इस पे ध्यान मत दो कि ठीक यार है सर। किसका सिलेक्शन, आप इससे ध्यान देखो मेरी क्षमता कौन सी है, अपनी क्षमताओं को देखो। जी सर। सर एक एक रीजन और सर, ग्रेजुएशन में सर उसको जैसे जैसे ग्रेजुएशन किया तो सर इंटरेस्ट उसमें थोड़ा सा कम होता चला गया लास्ट सेमेस्टर तक आते आते, क्योंकि सर पहली बात प्लस टू यूनिवर्सिटी कैसा में अच्छी सब्जेक्ट है, से इसमें क्लास, इंटरेस्ट कमी नहीं होना चाहिए, आपको कैसे कम हो गया? सर क्लास ही वैसे चली, यूनिवर्सिटी लास्ट सेमेस्टर में अपने आप कम हो गया। नहीं, वो ग्रेजुएशन की अलग बात है। एक बार आपने अभी जी पढ़ा है, उसके कुछ क्वेश्चंस लिख के देखिए, और एक बार जी सोचिए, अभी आपके पास टाइम है, 10-5 दिन सोचिए, क्योंकि आसानी से सब्जेक्ट चेंज मत कीजिए, है ना? ये लोग बहुत गलती करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जैसे रिजल्ट आता है तुरंत चेंज कर देते हैं। ठीक है ना? जी तो सर। अब किसी का कोइंसिडेंट होता है कि चेंज करते समय उसे किसी जीएस वर में जी नंबर ज़्यादा आ गए और वो सेलेक्ट होकर चला गया। लोग सोचते हैं इसने हिंदी चेंज किया और ये सेलेक्ट होकर चला गया। देखो, हिंदी लिटरेचर आपको सपोर्ट करेगा, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसी गारंटी नहीं है कि 100% की सपोर्ट करेगा। जी सर ठीक है सर, फिर हम आपसे 28 तारीख के बाद हाँ गाइडेंस हाँ के लिए मिलते हैं। ठीक है। ठीक है सर, नमस्ते, थैंक यू। नेक्स्ट, हाँ हाँ, ओम प्रकाश जी हेलो बोलिए। सर। प्रणाम सर। हाँ, मतलब एक जना बोलिए, आप में से, या यूपीएससी स्टडी लिख रहा है तो वो बोल सकते हैं, कोई भी बोलिए, आप एक जना बोलिए। हेलो। हाँ जी कोई नहीं आता। बोलिए बोलिए, कोई भी एक बोलिए, दोनों बोल लेना, एक बार एक बोल लो, दूसरा फिर बाद में बोल लेना। हेलो। हाँ मैडम। हेलो। हाँ मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। सर मेरा नाम सुमित्रा है। मैडम थोड़ी थोड़ी वॉइस सर थोड़ी कम आ रही, वॉइस कम आ रही थोड़ी, मैं समझ नहीं पा रहा था। सर मेरा नाम सुमित्रा है। यस मैम। फ्रॉम राजस्थान। सर मैं मतलब प्रीलिम्स के लिए थोड़ा डिमोटिवेट हो रही हूँ, क्योंकि मेरा प्रीलिम्स कंटिन्यू निकल ही नहीं रहा है। हाँ हाँ। मेंस की तैयारी अच्छी होने के बावजूद भी प्रीलिम्स में मैं मार खा रही हूँ कंटिन्यू सर। तो सर अभी मुझे आपका उसके एक, लिए कुछ आप अभी आप 28 तारीख को दे रहे हो ना? जी जी सर, मैं 28 तारीख को दे रही हूँ। देखो मैडम, एक बात मैं बताता हूँ, जिसका प्री नहीं निकलता उसको थोड़ा डर लगता है ना? क्योंकि पहले प्री हो गया जी सर, उसकी वजह से सर डिमोटिवेट हो रहे हैं कि क्या है, मतलब 4 ना। सालों में प्री भी नहीं निकला है। देखो आप थोड़ा सा चीज़ों में धैर्य रखिए। देखो आपको क्या करना है, पढ़ाई आपने कर ली होगी, मुझे विश्वास है कि आप दोबारा मेंस की तैयारी आपकी अच्छी थी तो आपने प्री तो पढ़ लिया होगा। ठीक है, जी सर। आपको कुछ नहीं करना है, 4 दिन में एक ही काम बोल रहा हूँ, जो चीज़ में आपको लगता है भूलने का उसको एक बार रिवाइज कर लो, और जितना हो सके घर बैठ के सी सेट के और जीएस के पीवाई को सॉल्व करो। लेकिन सॉल्व करने में थोड़ा थिंकिंग करो कि ये ऑप्शन सही कैसे हुआ। आप जब सॉल्व करोगे तो आप, क्योंकि यूपीएससी का प्री है ना, बड़ा स्मार्ट तरीके का होता है, वो आपकी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड मांगता है। अगर वहाँ आप हताश हो गए, वहीं आपने अपने आप को कमजोर समझ लिया एग्जामिनेशन हॉल में जाके, तो फिर आपका पास होना बड़ी दिक्कत खड़ी कर दी। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड का रहना बहुत ज़रूरी है। माइंड अगर प्रेजेंट रहेगा तो आप बहुत सारी चीज़ों को कोरिलेट कर पाओगे, बहुत सारी चीज़ों को रिकलेक्ट कर पाओगे, फिर आसानी से आप ऑप्शन को जा पाओगे। क्योंकि जो आपने इन्फॉर्मेशन पढ़ी है उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे अपने मन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, अब मैं ऑप्शनों को आसानी से चूज कर सकता हूँ। और देखो एग्जाम में ऐसा होता है कि 40 क्वेश्चनों का आंसर आप अच्छे से पा सकते हो, बाकी तो आपको ऐसे ही चलना पड़ता है। तो देखो अभी आप सिर्फ काम कीजिए, पीवाई को सॉल्व करके अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिए और धैर्य रखिए। प्री में आपकी स्मार्टनेस ही आपकी सफलता का कारण बनेगी। अगर आपने थोड़ा सा अच्छे से स्मार्टनेस यूज किया है, ऑप्शन आप देखोगे, कई यूपीएससी ऑप्शन ऐसे सेलेक्ट करता है कि वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखेगा, इन्फॉर्मेशन नहीं देखेगा। ठीक है ना? तो वो चीज़ आप कब समझोगे, आप एक बार थोड़ा सा पीवाई को सॉल्व कीजिए। तो 4 दिन यही काम कीजिए, थोड़ा बहुत रिवीजन कीजिए बस, और कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप पे, आपका अच्छा ही होगा। देखो आपने इतनी मेहनत करी, आपने मेंस की चीज़ें पढ़ी है, तो यूपीएससी के प्री क्वेश्चन आएंगे कहाँ से? फिर जो आना था वो यहीं से आएंगे।
ठीक है ना। जी सर, लेकिन वो कंटिन्यू जैसे निकला ही नहीं है प्री एक भी नहीं, बार, तो उसकी वजह से देखो और ये बात सही है कि जब हो आपका नहीं जाता निकलता है कई बार फेल होता है, लेकिन जरूर नहीं कि पिछली बार नहीं निकला तो इस बार नहीं निकलेगा। आपने इस बार चीजें ज्यादा पढ़ी होंगी, अपनी कमियों को इम्प्रूवमेंट किया होगा, इस बार आपका कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए इस चीज को लेकर के, चलो मैंने बहुत तैयारी की है, इस बार आपका हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि एक बार आपका प्री निकला आप आर पार निकल जाओगे, ठीक है ना। तो बस इतना जी है सर कि जी। पीवाई को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए इस समय, नया पढ़ने से अच्छा है पीवाई को घुमाते रहिए, उन्हीं से सीखते रहिए कुछ, क्योंकि उससे आपके मन में एक एनवायरमेंट इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा और वही इकोसिस्टम के बेस पे आप एग्जाम हॉल में पहुंच जाओगे, ठीक है ना। जी सर। उससे आपको फायदा मिलने की तो संभावना रहेगी। थैंक यू सर। सर 28 मई के बाद में एग्जाम देने के बाद फिर आपसे कैसे मतलब 28 मई के बाद फिर हम दोबारा मिलेंगे, एक बार 28 मई को आप एग्जाम दीजिए, ऐसे हम 27 मई को भी मिलेंगे एक बार, जी सर 27 मई को शाम को वैसे जी डिस्कशन जी करेंगे, कोई पढ़ाई वढ़ाई की बात नहीं करेंगे। जी जी हेलो सर सर, थैंक हाँ एक क्वेश्चन है। हाँ अमित, हाँ सर, वो कह रहे हैं ना कि जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मेंस का जो एनालिसिस करवाए हैं सब सिलेबस को मैं लिंक पूरे तो करके। नहीं करवाए, कुछ सब्जेक्ट को करवाए। हाँ हेलो हाँ हाँ हाँ। सर, जो आपने GS 1-2 का सिलेबस एनालिसिस करवाए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सिलेबस को लिंक करके, यस आपका वीडियो देखे हैं। यस जैसे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है ना GS 1-2 का, तो उसको सिलेबस में लिंक करके उसको एनालिसिस करवाएं कि नहीं, एक क्वेश्चन यहाँ से फंसा है ज्योग्राफी या हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का, फिर GS 2 में ऐसे आपने एनालिसिस करवाए हैं। तो एक बार ना GS 4-5 साल का ऐसे एनालिसिस करवाए, सबके लिए फायदे के लिए बता रहा हूँ, सबको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं यार करवाऊंगा, लेकिन थोड़ा अभी तो मुझे प्री देने दीजिए, नहीं, मैं आपकी बार बिल्कुल नहीं नहीं, पढ़ा था जैसे 1 महीने से, 28 के बाद, है ना। 28 के बाद। 28 के बाद हम एक एक घंटे का कभी बीच बीच में लेते रहेंगे, क्योंकि अभी मुझे हाँ खुद को ही कॉन्फिडेंस नहीं है प्री का, मैं 10-15 दिन से 20 दिन से रिवीजन नहीं किया, तो मैं उसी में लगा हुआ हूँ अभी, ठीक है ना। तो मैं करता है इसके साथ प्री के बाद मैं करवाता हूँ। ओके सर, ओके, थैंक यू। हेलो नेक्स्ट। सर। हाँ ओम प्रकाश, प्रणाम सर। प्रणाम। जी सर, मैं बिहार से बोल रहा हूँ, ओम अरे प्रकाश। बोलिए यार, आप बोलिए, कैसे हो, जी सर, सबसे पहले तो बताइए कैसे हो, एग्जाम रिजल्ट रिजल्ट देख के कैसा लग रहा है आज। सर अपने आप को उत्साह बहुत जागा कि सर इस बार जैसे वो लोग कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं बिल्कुल सर। यार, क्यों नहीं कर सकते, वो भी तो यहीं से पढ़ लिख के आगे बढ़े थे, ठीक है जी ना। जी। हाँ तो चलो पूछिए, आपको कोई डाउट था तो। अभी तो सर एक ही सर, मैं 28 मई को एग्जाम देने जाना है सर, और थोड़ा सा घबराहट बेचैनी और बहुत से इन्हीं की तमाम तरह के विचार मन में आ रहे हैं कि थोड़ा क्या बेचैनी हो रही है कि सर डर भी लग रहा है, और हम सोच रहे हैं कि एग्जाम हॉल में क्या क्या ऐसे अपना पॉजिटिव थिंकिंग सोचे कि ताकि इसमें घबराए नहीं, अपने अच्छा से एग्जाम को क्लियर करें इसको सर। देखो एग्जामिनेशन हॉल में डर लगना का सभी के लिए जायज़ है, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं लगता, सभी के लिए, लेकिन डर को अपने ऊपर हैवी नहीं होने देना है, जिससे कि आपका माइंड ज़्यादा प्रेजेंट एक्टिव ना रह पाए, ठीक है ना। अभी आप कुछ नहीं करते, देखो अब 4 दिन में तो कोई बड़ी चीज़ तो आप करने वाले हो नहीं, कुछ हो भी नहीं सकता 4 दिन में, बस एक अपना अपना विश्वास जगाने के लिए मैं बता रहा हूँ, हर किसी से यही बात बोल रहा हूँ, मैं भी खुद ही उसी पे थोड़ा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो चलो मेरा रिवीजन नहीं होगा तो मैं रिवीजन पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, लेकिन आपने रिवीजन कर लिया होगा, पीवाईक्यू को जरूर सॉल्व कीजिए, और यार प्री को तो ना इंटरेस्ट के साथ लीजिए, ये ऑप्शन मिल गया इसको एलिमिनेट कर दिया, ये लॉजिक लगाया, है ना, क्योंकि आप लोगों ने इतना बहुत कुछ पढ़ रखा है, ठीक है ना, आप लोगों ने जी सर। इन्फॉर्मेशन बहुत कुछ पढ़ रखी है, बस उसको जोड़ो और रिकलेक्ट करके उसके साथ ऐड करो, नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग पिछले साल भर से पढ़ रहे हो, और मैं गारंटी दे रहा हूँ जी जितना आपने पढ़ा है ना वो इतना सफिशियंट है कि आपको आराम से प्री पास करवा दें, चाहे आप प्री बाहर मतलब पेपर बाहर निकलने के बाद देख लेना यार मैं तो ये भी कर सकता था, मैं ये भी कर सकता था, प्री में बस ये ध्यान रखना कि आपसे सिली मिस्टेक ना हो, उस क्वेश्चन को थोड़ा आराम से पढ़ना जिसको आप जानते हो, अगर कोई अननोन क्वेश्चन गलत भी हो रहा है तो कोई बुरी की बात नहीं है, कोई डर की बात नहीं है, उसको होने दो, लेकिन जानकर क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। 4 दिन बैठ के एक काम कीजिए, पीवाई को सॉल्व कीजिए, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिए, और देखो आपने इतनी तैयारी करी है, एग्जामिनेशन हॉल में जाके ये मत सोचना कि मैं फेल होऊंगा पास होऊंगा, भाई जब आपकी एग्जाम हो जाए 4:30 बजे के बाद सोचना है आपको फेल होंगे या पास होंगे, 4:30 बजे से पहले आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि मेरा क्या होगा, आप सोचना मैं एक टेस्ट सीरीज देने आया हूँ यहाँ और टेस्ट सीरीज देके चला जाऊंगा, ठीक है ना। जी जी ज्यादा सर। चीजें थिंकिंग नहीं करनी है उसके बारे में, जब आपके माइंड में वही चीज चलेगी तो आप उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो, इससे अच्छा है कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, कहीं अपने आप को थोड़ा बिजी रखिए, ठीक है ना। जी जी सर।
सर थोड़ा सा एक भी समस्या है कि सर जैसे 2 बार से मैंने 2021 में भी दिया था, 2022 में भी दिया, 2023 में दे रहा हूँ सर। लेकिन सर थोड़ा सा दिक्कत ये अगर प्री मेरा जैसे 20 नंबर 30 नंबर से सर रह जा रहा है सर। थोड़ा सा ऐसा ज्यादा सीट में थोड़ा दिक्कत हो रहा है सर। है ना। तो इस चलो एक वजह काम, से अभी तो मेरे पास समय नहीं अपन वैसे ही किसी दिन लाइव जुड़ के पीवाई को ऐसे घुमा घुमा के सॉल्व करते रहते, ठीक है ना। तो जी सर। उससे क्या है कि आप लोगों में कॉन्फिडेंस आ जाता, ठीक है। तो ऐसे करते हैं कि हम मेरा यही है कि आप लोगों को देख के मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि लोगों के मन में डर है कि प्री को लेकर के। मैं आपके साथ कोई भी पेपर उठाएंगे, जैसे 2021 का उठा लेते हैं, और कोशिश जी करेंगे कि मैं उस 2021 का लिंक आपको शेयर करूंगा और यूट्यूब पे हम लाइव उसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा जी समय जी सर। दीजिए, है ना। और आपको पक्का जी एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि कैसे क्वेश्चन की चीज़ को पकड़ना है। मैं ये नहीं बस कह बस रहा हाँ कि हर मेथड 100% वहाँ सही निकल जाए। हम जी जी बताएंगे वो मेथड 100% वहाँ सही निकल जाए, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आप उसको यूज करेंगे तो आपका 80 to 90% सही होगा, और वही 80 to 90% रेशियो आपको कॉन्फिडेंस में ला देगा, ठीक है ना। जी तो एक काम जी करते हैं कि पीवाईक्यू अभी हमारे पास 3-4 दिन है, तो कम से कम 4 पेपर तो कर ही लेते हैं। जी हाँ 2021 सर। का लेंगे क्योंकि 2022 की ऑफिशियल आंसर की नहीं है, इसलिए उसको भी नहीं ले रहे। 2021 की जी आंसर की हमारे पास ऑफिशियल है, तो आगे हमें पता रहेगा कौन सा एग्जैक्ट आंसर सही है, ठीक है ना। तो 2021 का लेंगे, हो जी सकता है मैं आज भी ले लूँ उसकी क्लास आपके साथ 9:30 या 10 बजे के बाद, और आपको लिंक शेयर कर जी दिया जाएगा, यूट्यूब पे जरूर जुड़े। जिसको 2023 देनी है पक्का जुड़े उसके साथ, है ना। अब आप तो ज़्यादा सर नया पी पढ़ने की जरूरत तो है नहीं, आप लोग ऑलरेडी बहुत पढ़ चुके हो, जी जी सर। ठीक है। हाँ, यस 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 मैम, यस मैम। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते मैम। सर लास्ट में कुछ ऐसी टिप्स दीजिए कि इस बार यूपीएससी मतलब प्री क्वालिफाई करना है सर। मैम आप मेरे साथ एक बार लाइव आना है इसमें, अब यूट्यूब पर हम आज डिस्कशन करेंगे आपके लिए। मैं टाइम निकालता हूँ, मेरा रिवीजन खुद का ही बहुत घट रहा है, लेकिन मैं आता हूँ 10 बजे 10:30 बजे के आपके समथिंग आएंगे, और हम एक पेपर लेके सॉल्व करेंगे कि कैसे करना है। अब देखो पढ़ाई आपने सब कुछ कर रखी है, मुझे लगता है इन्फॉर्मेशन आपके पास सब है, लेकिन जो क्वेश्चन का सर आंसर देंगे आप उसका लॉजिक मुझे जरूर बताना, ठीक है ना। सर मेरा मेरा ना एमएससी मैथमेटिक्स है, मेरा बैकग्राउंड तो थोड़ा सा मतलब ये मैथमेटिक रहेगा, तो सारे सब्जेक्ट न्यू है मेरे लिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब, और इकोनॉमिक्स तो वीक अब है आप मेरी। एग्जाम दे रहे हो 28 तारीख की, तो अभी तो आपने पढ़ा तो होगा ना मैडम अच्छे से थोड़ा। नहीं नहीं सर, बेसिक से तो अपनी पूरी तैयारी की है, तीसरा अटेम्प्ट है सर ये मेरा। हाँ तो देखो कॉन्फिडेंस रखो थोड़ा सा, कुछ हाँ मेथड्स हम सर। आपको यूज करवाएंगे पीवाईक्यू के माध्यम से, और मुझे लगता है कि 4 दिन आपके मन में माइंड सेट घूमता रहेगा, एक इकोसिस्टम डेवलप होता रहेगा कि हाँ यूपीएससी ऐसे करनी है ऐसे करनी है, ऐसा प्री का माहौल होता है। क्योंकि अभी तक आप लोगों ने क्या है कि टेस्ट सीरीज की है, टेस्ट सीरीज यूपीएससी के पेपर से एकदम डिफरेंट है ना। टेस्ट सीरीज में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन चीज़ें निकाल लो इसलिए, लेकिन टेस्ट सीरीज की लैंग्वेज और यूपीएससी की लैंग्वेज में बहुत अंतर होता है। तो जी जी सर। आप जरूर एक बार पीवाईक्यू सॉल्व करें। जी नहीं नहीं सर, वो तो मैं कर रही हूँ सर, पीवाईक्यू तो अब करा है आपको सर। डर किस पॉइंट पे लग रहा है? तो डर ये है ना, कॉन्फिडेंस कभी बहुत हाई होता है, कभी एकदम लो हो जाता है, नहीं, जीरो पे आ अभी जाता है। देखो हाई और लो इसलिए होता है कि जब आप कोई चीज करते होंगे हो जाता है तो आपका ट्रस्ट बढ़ जाता होगा। जी जब सर। आपका कोई क्वेश्चन नहीं होता, देखो आपने कट ऑफ देखा ही है, कट ऑफ इतना ज़्यादा जाता नहीं है, 50% आप करके आए हो ना, तो आप सेफ जोन में, 50% जी एक्यूरेट है, आप सेफ जोन में किसी भी कैटेगरी में, ठीक है ना। तो 50 क्वेश्चन आप इतनी एक साल भर की तैयारी करिए, आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, तो इतना कॉन्फिडेंस आप देखो, आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है। हमें है कि हम टाइम नहीं दे पाए, जितना आप लोगों ने दिया होगा उतना हमारे नहीं दिया, क्योंकि हमारा अलग का, लेकिन आप लोगों ने इतने टाइम दिया है, इतनी चीज़ें तैयार करी है, इतना आपने मेहनत की है, तो आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए ऑटोमेटिक। क्या चीज़ है जो आप नहीं कर पाओगे, कौन सा ऐसा आंसर होगा जो आप नहीं कर पाओगे, और 100 में से 10-20 नहीं भी कर पाए तो कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना। अगर 10-20 क्वेश्चनों का आंसर नहीं दे पाए तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें 100 तो 100 करने नहीं है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखें, और अभी हम आपके साथ पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, उसमें आप जरूर जुड़िए, वहाँ आपको डेफिनेटली फायदा होगा, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक, थैंक यू। यस, किसी और का हो तो बताइए। आज हम आपके साथ 10 बजे पीवाईक्यू के साथ जुड़ेंगे, मैं अब जुड़ जाता हूँ आपके साथ, क्योंकि मुझे भी थोड़ा वो सॉल्व करने हैं, तो आपके साथ मैं भी सॉल्व कर लूँगा। हाँ हेलो सर। सर जैसे मैं पूछ रहा था सर कि इसमें ये पीवाईक्यू क्वेश्चन सर 10 साल के लिए करना होगा सर, ये कितने साल तक करना होगा सर? आप एक बार आइए मेरे साथ आज, है ना, एक बार आइए, बताता हूँ कैसे करना है क्या करना है, ठीक है ना। सर थोड़ा सा ये जो मेरा मीडियम सर जो है हिंदी ही है, और ऑप्शनल भी हिंदी लिया हूँ सर, और तो अब तो डाउट किस क्या चीज़ का इसकी है? अभी तक क्या सर? अब डाउट किस चीज़ का है आपको?
डाउट सर ये मेरा जो थोड़ा सा संदेह का वजह है सर, थोड़ा मेरा ऑप्शनल जो है ना कि हिंदी मीडियम्स का और इंग्लिश मीडियम का तुलना में देख रहे हैं सर कि मेरा जो पढ़ाई लिखाई सब हिंदी मीडियम से ही हुआ, लेकिन सर देख रहे हैं आजकल रिजल्ट ज्यादा अरे यार वो छोड़ो, इंग्लिश आप उस पर ध्यान मत दो। जिस चीज़ में मैं हिंदी मीडियम हूँ, अब मैं 2 दिन में 1 साल में तो इंग्लिश मीडियम नहीं हो सकता, ठीक है ना। जितना मैं अच्छा जी प्रेजेंटेशन हिंदी में कर सकता हूँ, मैं उतना अच्छा प्रेजेंटेशन इंग्लिश में नहीं कर सकता। अभी मेरा जो हथियार है मुझे उसी यूज करूंगा। जो चीज़ मेरे पास है ही नहीं है उसमें क्यों टाइम सोच के खराब करूँ। ठीक है, कोई टॉपर हिंदी में इंग्लिश से जी टॉप हो गया, अरे हिंदी से भी तो लोगों ने पास किया है, हिंदी से भी तो टॉप हुए लोग। तो आपका जो जी मीडियम है जी उसी पे कंसंट्रेशन रखिए, अभी डाइवर्ट मत होइए, ठीक है। जी सर। हाँ सर, हम्म। ठीक है सर, तो प्रणाम 10 सर। बजे मैं आप सभी से कह रहा हूँ, 10 बजे जुड़िए, हम पीवाई को सॉल्व करेंगे। और पीवाई को आधे 40-50 मिनट 1 घंटे की क्लास रखेंगे उसको। और उसमें कोशिश करेंगे, देखो 10-20 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 10-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें हवा नहीं लगेगी, उनको हमें ध्यान नहीं देना ज़्यादा। लेकिन जिनमें हम कुछ कर सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि हमें ऐसे करना चाहिए वहाँ, तो हो सकता है कि उनमें से आपको फ़ायदा मिल जाए। देखो रिस्क उठानी पड़ेगी। अब रिस्क में यह है कि अगर आपने 10 में रिस्क उठाई है और आपके 7 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन सही हो गए तो आप प्लस में रहोगे, तो कोई बुरी बात नहीं है रिस्क जी हाँ उठाना। सर। ठीक है, जी जी जी। ठीक है। और किसी मेरे दोस्त का डाउट है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम, बहुत लेट हो गए आज आप। सर मुझे पता नहीं था, फोन ऑन नहीं किया था। कोई बात नहीं, आज आप रिजल्ट देखने में ज़्यादा बिजी रहोगे। आज हम 10 बजे कोई पीवाई को लेकर के जुड़ेंगे। आप इस साल एग्जाम दे रहे हो? जी सर, मेरा एग्जाम है इसी साल। तो ठीक है, तो 28 तारीख को हम पीवाई को सॉल्व करेंगे, वहाँ कुछ चीज़ों को बताएंगे। 10 बजे आप जी ज़रूर जुड़े, ठीक है। जी सर, PYQ मतलब हमने वो धर्मेंद्र की PDF थी ना सर, मैं उससे पढ़ी थी मैं, अभी क्योंकि आपने अभी सब्जेक्ट पेपर किए होंगे ना पीवाईक्यू के, वो आपने सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट किए होंगे। हम आपको पूरा पेपर करवाएंगे, क्योंकि देखो सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट करते समय, जैसे मैं पॉलिटी का कर रहा हूँ तो मेरा माइंडसेट पॉलिटी जैसा करेगा। जब मैं हिस्ट्री का कर रहा हूँ मेरा माइंडसेट हिस्ट्री जैसा करेगा। लेकिन जब आप कंबाइंड करोगे ना, तब आप में से बीच में पॉलिटी आ गया, कहीं ज्योग्राफी आ गया, वो थोड़ा सा अलग ख्याल देगा। अच्छी बात आपने किया है, वो आपके लिए फायदेमंद होगा। और उन्हीं पीवाईक्यू को हम करवाएंगे। एक बार हमारे साथ जुड़ जाइए, आपके पास यदि समय है तो 10 बजे हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है मैम। सर जरूर जुड़ेंगे, लेकिन सर ये कह रहे हैं कि अभी मतलब अभी कुछ दिन पहले अचानक मतलब मेरा पूरा शेड्यूल था कि इस तरीके से ये करना है, ऐसे ये करना है, बट मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, तो मेरा पूरा जो प्री प्लान्ड था, जैसे हमने आपसे नहीं कहा था कि 20 तक टेस्ट सीरीज करेंगे सर। नहीं देखो, आप जितना कर लिया है उतना ही करो, अब ज़्यादा नहीं करना, छोड़ दो, आप स्किप कर दो, ठीक है ना। अभी नई चीज़ों को बिल्कुल छोड़ो। अभी आप कोशिश करो कि जो मैंने कर रखा है उसको रिवीजन करना और पीवाई को घुमा के सॉल्व करना, बस। अब ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान मत दो। देखो जरूर मुझे 100% क्वेश्चन नहीं करके आने, है ना, मुझे 180 नंबर नहीं लाने, मुझे बस 110-15 नंबर आने चाहिए मेरे, या 100 प्लस नंबर आने चाहिए, मुझे पास हो जाऊंगा बस। तो क्यों जिस चीज़ को क्यों आप उस पर अब ध्यान दो, क्योंकि अब 4 दिन में आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो उस पर अपना समय और अपना ध्यान, अपनी एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा है कि जो आपके पास है उसी को ज़्यादा अच्छे से करो, ठीक है ना सर मैडम। घबराहट भी हो रही है और मन नहीं लग रहा है पढ़ाई करने क्या में। पढ़ाई में करना है, पीवाई को सॉल्व करो, रिवीजन करो, कौन सा ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। PYQ सर हमने मतलब वो तो देखेंगे, अभी आप करवाएंगे उसे भी देख लेंगे। और PT65 हमने सर पढ़ी है और इतनी बार पढ़ी है, लेकिन फिर भी अभी इस टाइम पे ये लग रहा है कि कुछ नहीं आता नहीं, है। ऑप्शन आपको देखेंगे, आपको सब याद होगा, डोंट वरी। ऑप्शन जब आप देखो, अगर आपने लॉजिक लगा के पढ़ा है तो सब चीज़ याद हो जाएगी, है ना। और अगर आपने रटा है तो मैं नहीं कह पाऊंगा, आपको सब चीज़ याद हो जाएगी। अगर आपने लॉजिक लगाया कि इकोनॉमी में ये घटना हो रही है तो इसके पीछे ये हो सकता है, अगर इन्वायरमेंट में ये रिपोर्ट आई है, क्यों आई है, क्या कारण है, भारत की स्थिति ऐसी है तो क्यों है, अगर इतना कुछ समझ के पढ़ा है तो मुझे नहीं लगता कि आप भूल पाओगे ऑप्शन को, क्योंकि बस लॉजिक लगाना है। और ऑप्शन में आपके पास 4 ऑप्शन रहते हैं, लॉजिक आप लगा ही सकते हो कि ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा, तो आपको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी, डोंट वरी, है ना। बस आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, नहीं तो आपका माइंड अगर डिस्टर्बेंस रहा ना तो जो याद है ना वो भी चली जाएंगी। सर मेरा बस प्रीलिम्स निकल जाए तो मेरा निकल जाएगा काफी आपका हर्डल हो प्रीलिम्स 28 जाएगा, तारीख को, डोंट वरी, आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में रहिए ना, और रिवीजन क्योंकि करते सर रहिए। मेरा मेंस मतलब मेरी राइटिंग स्किल अच्छी है, मतलब जैसे हमको लगता है हाँ, वो रुकेगा नहीं, बस मेरा आप प्रीलिम्स अपने सर आप पे निकल जाए। कॉन्फिडेंट रखिए, बस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 4 दिनों में सर आप प्लीज अपना कृपा आशीर्वाद सब बनाए रखिए। हमारे नहीं मैडम, आपको पेपर दे के आना है ना। एग्जाम हॉल में आप कोई आंसर चूज करने हैं, आप कोई गोले OMR शीट बननी है, और आपकी किस्मत आपके साथ चलेगी ना, तो वो हम आपको बताएंगे, बस आप उनको थोड़ा फॉलो कीजिए, हो सकता है उनसे आपको फायदा मिले,
ठीक है। सर जो आप लेने वाले हैं वो सर आप बता रहे थे कि शनिवार को कोई क्लास वो होगी, संडे शनिवार को को तो हम वैसे डिस्कशन करेंगे कि क्या करना है, आराम का थोड़ा रिलैक्स होना है, वो डिस्कशन करेंगे ताकि, और आपको नहीं क्या एग्जाम हॉल में लेके जाना है। सर ये बोल रहे थे कि मतलब क्योंकि संडे को एग्जाम होता है और जो निकला था प्रवेश पत्र वाली पीडीएफ में उसमें लिखा था कि आपको एक दिन पहले वहां पहुंच जाना है और देखना है एग्जाम सेंटर मतलब कहाँ है कहता है, फिर अगले दिन मैडम सिटी देख लेना, सिटी आपके नियरेस्ट होनी चाहिए, सिटी में आप पहुंच जाना चाहिए। अब सिटी से बाहर सेंटर तो जाएगा नहीं। हाँ, सेम डे आप उस सेंटर को चेक कर, मतलब सेंटर को गूगल से चेक कर लो मेरे से कितनी दूर पड़ रहा है, और थोड़ा सा देखो कि मैं क्या सुबह कितने बजे, तो हमेशा 1 घंटे का आप मार्जिन लेके चलना, ठीक है ना। और जहां आप पहुंचते समय तुरंत आपका कोड और आपका रोल नंबर देखा है तुरंत, तो कई बार एक नाम से 2 सेंटर हो जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ये मुद्दे हम डिस्कस करेंगे सैटरडे के दिन। सर वहां पे कितने टाइम पहुंचना है? देखो मैडम, जितना जल्दी पहुंच जाए, मैं तो कहूँ सुबह 5 बजे जाके सो जाओ वहीं, है ना। जितना जल्दी आप पहुंच जाए उतनी अच्छी बात है, क्योंकि एग्जाम सेंटर पे आप लास्ट टाइम में पहुंचे तो जो घबराहट होगी ना, वो आपके माइंड को पूरी तरह डिस्ट्रैक्ट कर देगी। तो सर इसीलिए एक दिन पहले जाके वहां पे कोई पास में होटल लेके अगर रुक आपका सकते सेम हैं? सिटी में है तो आप सुबह जाना, अगर आप अदर सिटी में है तो 1 दिन पहले चले सर मेरा कानपुर पड़ता है और सेंटर मेरा लखनऊ है। जाना। लखनऊ कानपुर में 1 दिन पहले चले जाना, क्योंकि लखनऊ कानपुर में आप सुबह मुझे लगता है अच्छे से नहीं पहुंच पाओगे। इससे जी अच्छा है सर कि आप ठीक 1 दिन है। पहले जाओ। जी सर, थैंक यू सर। और आप में से किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो आप, हम मिलेंगे आपके साथ, और हेलो जरूर प्लीज आप ज्वाइन कीजिए, हो सकता है कुछ हेलो सर, बेनिफिट आपको मिल जाए। हाँ पंकज, कौन है? गुड इवनिंग सर। हेलो। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। सर मैं आपके पहली बार बैठ रहा हूँ पेपर में। अच्छा, हाँ हाँ, पहली बार बैठिए तो जोश होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, धमाल मचा देना जाके आप, हैं? नहीं सर, मैं तो पीसीएस वाले में गया था। और भी एग्जाम दिए थे मैंने, जैसे सीजीएल वगैरह, उनमें भी बैठा था। उनमें इतना डर नहीं लगा था जितना पीसीएस में लगा था। देखो, अब आपने तैयारी ठीक ठाक है ना आपकी? हाँ जी। यूपीएससी सबसे अलग होती है, ये ध्यान रखना, है ना। एक तो मेरा इकोनॉमिक्स कंप्लीट नहीं हुआ है वैसे। हम्म, साइंस कंप्लीट हो रहा है मेरा, पॉलिटी हो रही है, ज्योग्राफी हो रही है। हिस्ट्री का मॉडर्न पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। हम्म। और करंट देखो अफेयर्स यार, का अब मेरा। एक चीज काम करो, मैं अभी कर रहा हूँ, करंट आपकी तैयार है? हाँ, हाँ जी, करंट मेरा अब जो मैंने क्लासेस में मैगजीन्स के पढ़े थे, हम्म। उनमें वन लाइनर के वो। देखो, करंट उनसे। की मैं बता दूं, यूपीएससी का भी हम पेपर करेंगे 21 वाला, उसमें देखना करंट के क्वेश्चन डायरेक्टली आपके पास आएंगे नहीं, ठीक है ना। हाँ जी सर। है ना, करंट क्वेश्चन है वो डायरेक्टली आपके पास नहीं आएंगे, लेकिन ये चीज़ है कि कुछ क्वेश्चन आप, अगर आपका स्टैटिक अच्छा है तो करंट की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है तो आप आंसर को कर दो। हाँ जी। अभी आप ये ध्यान रखिए कि जैसे आपका इकोनॉमी नहीं है तो, और मॉडर्न हिस्ट्री, मैं ये कह रहा हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री को अभी भी आप देखो, थोड़ा टाइम दे दीजिए, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 दिन तो पढ़ो उसको बैठ के, इसके पूरी तरह मत करना यार। मॉडर्न हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को पूरी तरह स्किप करने मतलब आप 5 6 7 क्वेश्चनों में बिल्कुल जीरो हो जाओ, ठीक है ना। नहीं सर, ऐसे तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रखी है। बस तो क्या दिक्कत, उसी का रिवीजन कर लो। पर उसका जैसे मैंने क्लासेस वगैरह, मैं पहले अभी मेरठ कोचिंग करके आया था, तो वहाँ पे मेरी मैम ने पढ़ाया था, तो वहाँ पे हाँ उन्होंने ऐसे उसको ही पढ़ाया रिवीजन था कर लो, तो ज़्यादा मत पढ़ो, उसको रिवीजन कर लो। उसका रिवीजन से। हाँ उसका रिवीजन कर लो बस, हाँ। ठीक है ना, उसका रिवीजन तो करो, नया मत पढ़ो, जो पढ़ा है उसका रिवीजन कर लो, ठीक है। सर मैं ये कह रहा था कि करंट अफेयर्स का कुछ वो क्लासेस ऐसे क्वेश्चन बता देते जो मतलब लग जाए क्वेश्चन उससे। देखो यार, ऐसे क्वेश्चन तो देखो यूपीएससी का ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहता नहीं है आजकल, ऐसे चेंज कर देती है कुछ चीज़ें, है ना। नहीं, बाला जैसे आप पीवाईक्यू चलाने के लिए कह रहे पीवाई हो। की तो हम अब आपको करवाएंगे, हम हाँ। 4 5 साल का, उससे तो आपको कुछ समझ में आएगा, डेफिनेटली समझ में आएगा, ऐ- उससे आपके मन में ऐसी कॉन्फिडेंस भी आएगा, तो उससे आप जरूर ऐसी जुड़े, है ना। ऐसी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कराने के देखते हैं लिए। कुछ क्वेश्चन अगर मिल जाए तो, क्योंकि थोड़ा सा 4 दिन है, हमारे पास ही समय नहीं है, हम भी एग्जाम देने, मेरा तो रिवीजन नहीं हुआ बिल्कुल, हाँ जी। तो मुझे तो 4 दिन अपना रिवीजन करना है अभी, मेरा खुद का बहुत हाँ जी। पेंडिंग है, तो मैं उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हूँ, ठीक है ना। तो थोड़ा सा 4 5 दिन का ये चीज़ है। और सर इसमें क्या क्या लेके जाना है? वो मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा, वैसे तो आप एडमिट कार्ड लेके जाइए, अपना एक हम्म। आइडेंटिटी कार्ड लेके जाइए, और कुछ अगर हम्म। आपको कुछ पीने का पानी पीने का शौक है, पानी ले जाइए, हालांकि वहाँ मिलता है। एक नॉर्मल वॉच चाहे तो ले जा सकते हो, नॉर्मल वॉच, बिल्कुल नॉर्मल वॉच, है ना, हम्म। हालांकि वहाँ होती है लेकिन ले जाना, वो खुलवा दो अलग बात है, लेकिन ले जाना बस अपने से।
बेसिकली एक ब्लैक पेन ले जाना और एक रफ के लिए एक पेन ले जाना बस। अच्छा ओके सर। ठीक है, और किसी दोस्त के क्वेश्चन? तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जुड़े, मैं उसका नोटिफिकेशन मैसेज आपको डाल दूंगा ताकि हम क्लास लाइव करें। तो आप सभी को बहुत बहुत सर धन्यवाद एक और कॉन्फिडेंस में रिक्वेस्ट रहिए। हाँ हेलो। सर सर एक रिक्वेस्ट है आपसे। यस सर प्रीलिम्स से यदि मतलब आई होप क्लियर हो जाएगा, और क्लियर हो जाए तो फिर प्लीज मेंस के लिए गाइड कर दीजिएगा। हाँ, मेंस के लिए हम करवाएंगे, आंसर राइटिंग करवाएंगे। हम 50 स्टूडेंट सेलेक्ट जी करेंगे, जी उनकी हम आंसर राइटिंग करवाएंगे, जी क्योंकि ज़्यादा की कॉपी चेक हो पाना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो जी उसमें जी उसमें सर हम करवाएंगे। कुछ लोगों को और रखेंगे हम जो आपकी कॉपी चेक कर दें, तो उसके लिए हम बताएंगे। अभी हमारा कॉन्सेंट्रेशन 28 तारीख पे, ठीक है? जी जी सर 28 जी के बाद जी फिर डिस्कशन करेंगे फर्दर। जी सर ओके, थैंक यू। थैंक यू। हेलो सर। हाँ बाबू। सर मैं बोल रहा था सर, मैंने अभी हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी चल रही है सर, और ज्योग्राफी हो गई है। तो सर ऑप्शनल मेरा हिंदी लिटरेचर है सर, उसके लिए अभी तैयारी अभी से स्टार्ट करूँ या मैं 2024 में दूंगा सर? नहीं, ऑप्शनल अभी स्टार्ट कर दो यार, है ना? ऑप्शनल आप 2024 में एग्जाम दे रहे हो, तो ऑप्शनल अब स्टार्ट कर दो। मैं चाहता हूँ आपका अभी GS से 1 2 3 4 और ऑप्शनल दिसंबर तक कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट का मतलब PY को सॉल्व हो जाए, कंप्लीट का मतलब आप अच्छे से आंसर राइटिंग कर चुके हो, और कंप्लीट का मतलब है कि आपने कुछ नोट्स बना रखे हो। ठीक है ना? जी सर। सर आंसर राइटिंग में सर वो सर कनेक्ट करने के लिए सर कुछ आइडियाज नहीं है सर, देखो कनेक्ट नहीं हो कैसे पाता करोगे? सर। देखो आंसर राइटिंग में कनेक्ट करने का ये है कि आप शुरू में देखो पहले दिन जब आंसर राइटिंग करो तो मैं सोचूं मुझे बहुत ज्यादा एक्सीलेंट करना है, लिख डालो। जी कोई सर। आंसर है उसको एक बार आप रिटर्न करो, लिखो। लिखने के बाद सोचो कि यार क्या चीज कमी रह गई, खुद ही चेक करो एक बार, क्या कमी रह गई, क्या चीज इसमें और होनी चाहिए थी। और एक चाहो जी तो कोई सर। हिंदी लिटरेचर का जिसका टॉपर्स का बढ़िया नंबर आए हिंदी लिटरेचर में, उसकी कॉपी रखो साइड में, थोड़ा कंपेयर उससे कर सकते हो कि हाँ ये इसने ये लिखा है तो क्या मुझे भी ये लिखना चाहिए, वो चीज। या जी आप कोई कॉपी चेक कर सकता है हिंदी लिटरेचर की, तो वो करवाओ। क्योंकि अब मैं हिंदी लिटरेचर की तो नहीं चेक कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा हिंदी लिटरेचर रहा नहीं, और मुझे हिंदी लिटरेचर जी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं पॉलिटी की और हम हिस्ट्री की कॉपी चेक करने का सिस्टम रखेंगे मेंस के लिए, पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। जी सर। सर जैसे मेरा ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है सर, अभी सेकेंड ईयर है इस साल, और अगले साल 24 में सर ग्रेजुएशन कंप्लीट यार होगा आपका सर। रिजल्ट पे तो सर डिपेंड उसमें करेगी चीजें, रिजल्ट कब आएगा आपका? सर वो 24 में ही आ जाएगा लेकिन सर। आप 24 की तैयारी करो, बाद में सोचेंगे इस पे क्या करना है। आप तैयारी 24 की करो, ठीक है? जैसे सर मेरा मेन सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर है, उसके अंदर BA में, और पॉलिटिकल साइंस है मेन, और हिस्ट्री माइनर है सर। तो सर उसमें से तीनों में से सर ऑप्शनल के लिए कुछ? नहीं, जो ऑप्शनल चूज करते समय 2-3 चीज ध्यान रखो जिसमें आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस हो, जिसमें आप पहले तो सिलेबस देखिए तीनों का कि कैसा सिलेबस है, जी PY सर। को देखिए, और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि मैं किस में अच्छे नंबर कर सकता हूँ। अगर आप हिंदी लिटरेचर में कर सकते हैं हिंदी लिटरेचर लीजिए, पॉलिटिकल साइंस में कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस लीजिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट अपने आप में ठीक ठाक स्थिति में होता है। जी सर। ठीक है ना? तो वो अपने आप को ऑब्जर्वेशन करो, किसी और के कहने से या किसी इस बार किसी का रिजल्ट आने से आप वो सब्जेक्ट चूज करें, कई बार धोखा खा जाते हैं उसमें। जी सर। जी सर, थैंक यू सर। तो चलो मिलते हैं आपसे जल्द ही, आप जरूर जुड़िए, ठीक है? PY को सॉल्व करेंगे आप, ठीक है? आप सभी को बहुत बहुत ठीक है धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर।